हेलो। इसकी क्लास हंस तो बैठो भाई सारे। क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? एकीकरण शुरू कर दिया था। चलो सुनाओगे थोड़ा पुराना सुनाओ। देखे जब देश आजाद हो रहा था उस समय अपने राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कौन कौन से, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, कौन सा था, कौन से राजा चाहते थे कि इन सबको मिला के राजस्थान यूनियन बना ले, कहां कहां की रियासतों को मिला के राजस्थान, मालवा और सौराष्ट्र। उनको ये सलाह कौन दे रहा था, कितने सम्मेलन किए, कहां पे किए, रियासती सचिवालय कब बनाया गया? 5 जुलाई 1947। किसकी अध्यक्षता में और उसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया, उसकी कौन सी धारा के तहत, और क्या कहा गया कि देशी रियासतों का अंग्रेजों के साथ संधियां। अच्छा, रियासती सचिवालय ने कहा कौन सी रियासतें अपना राज्य बना सकती है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या और 1 करोड़ से अधिक आय। ऐसी राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कौन कौन सी? मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर नाम की ऐसी रियासतें थी। कौन से राजा ने सबसे पहले साइन किए, कब साइन किए, कौन से राजा ने सबसे लास्ट किए? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह ने कब किए? 14। कहां के राजा थे? धौल। कौन से राजा ने कहा डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं? पहले चरण का नाम क्या दिया गया, ये नाम किसने दिया? कौन कौन सी 4 रियासतें थी? धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर और नीमराण। धौलपुर के राजा कौन थे, क्या बनाए गए? करौली के राजा कौन थे, क्या बनाए गए? अलवर क्या बनाएगी? भरतपुर में क्या किया गया, कब किया गया?
किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमार। उप प्रधानमंत्री कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। 4 मंत्री और कौन कौन थे? गोपीलाल यादव, चिरंजी लाल शर्मा, मास्टर भोलानाथ और डॉक्टर मंगल सिंह। अब इसकी जनसंख्या कितनी थी? अब इसकी इनकम कितनी थी? कौन सी 2 रियासतों पे भारत सरकार पहले ही कब्जा कर गई? अलवर और भरतपुर। इतना ही पढ़ा था। चलो अब सुनो, देखो थोड़ा। टोटल रियासत कितनी थी? 19। कितनी थी? 19। 4 बड़े मगरमच्छ है जिनको आप नहीं छेड़ सकते। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। क्योंकि उनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और इनकम 1 करोड़ से, इसलिए उन 4 को अपना राज्य बनाने का अधिकार। पीछे कितने बचे? 15। 4 को लेके आपने एक राज्य बना दिया, मत्स्य संघ। कौन सा बना दिया? अब आपके पास रियासतें कितनी बची? इन 11 में 2 रियासतों के साथ एक समस्या और थी। एक रियासत थी सिरोही। कौन सी थी? उसकी बाउंड्री टच करती गुजरात के। सिरोही किसके टच हो रहा था? गुजरात। तब गुजरात राज्य नहीं हुआ करता। गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के एक राज्य था, उसका नाम था बॉम्बे। क्या नाम था? गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही हुआ करते, इन दोनों को मिला क्या बोलते? बॉम्बे। गुजरात महाराष्ट्र बाद में अलग किए गए, पहले एक थे बॉम्बे नाम से। वल्लभ भाई पटेल गुजराती थे। देश में सबसे अच्छी चल ही रही थी, किसकी चल रही थी? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल अड़ गए इस बात पे कि सिरोही बॉम्बे में मिलेगा। सिरोही किस में मिलेगा? उनका सिरोही राजस्थान में नहीं मिलेंगे। सिरोही किस में मिलाएंगे? बॉम्बे। बॉम्बे मतलब गुजरात, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल खुद गुजराती थे। तो उनका सिरोही को किधर मिला दो? हमारे गुजरात में मिला दो। मतलब कहने का मतलब बॉम्बे में मिला दो। क्यों मिलाएं भाई? ऐसा क्या है सिरोही में कि आप उधर ले जाना चाहते हो? तो सिरोही में 2 जगह थी, आबू और देलवाड़ा। कौन कौन सी 2 जगह? आबू एक हिल स्टेशन है, राजस्थान में ठंडी जगह, कोई पहाड़ी की जगह तो कौन सी है? आबू। इसलिए टूरिस्ट वहां पर ज्यादा आते हैं। वल्लभ भाई पटेल को पता था कि जिधर आबू जाएगा उधर कौन जाएंगे? टूरिस्ट। जहां टूरिस्ट जाएंगे वहां पर आएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू आएगा तो रेवेन्यू राजस्थान के क्यों है? राजस्थान रेवेन्यू किसके आना चाहिए? बॉम्बे। क्योंकि खुद कहां के थे? बॉम्बे। कुछ गुजराती थे। देलवाड़ा, देलवाड़ा में जैन मंदिर है बहुत सुंदर सुंदर। देलवाड़ा के जैन मंदिर देखने के लिए जैन आएंगे, तो वो पैसा भी जिधर देलवाड़ा जाएगा उधर जाएगा। यदि राजस्थान में देलवाड़ा जाता है तो जैन कहां जाएंगे? राजस्थान। और यदि बॉम्बे में आता तो कहां आएगा? उनकी चल रही थी, जिन्होंने सिरोही को अड़ा के छोड़ दिया। उनका सिरोही को राजस्थान नहीं मिलने दूंगा। सिरोही किधर मिलेगा? अपने की चल ही नहीं, तो वो किधर मिला गए सिरोही को? बॉम्बे। एक रियासत और है जैसलमेर। कौन सी है? जैसलमेर की लोकेशन बड़ी अजीब सी आ गई। इस साइड के अंदर पड़ता है पाकिस्तान। यहां पर आ गया जैसलमेर, यहां पर आ गया जोधपुर। जैसलमेर ऐसी रियासत है जिसकी जनसंख्या 10 लाख नहीं, इनकम 1 करोड़ नहीं, इसलिए अलग से राज्य नहीं बना सकते। फिर पास में जोधपुर लगता है, तो या तो उसको जोधपुर में मिलाया जाए। किससे मिलाया जाए भाई? जोधपुर एक राज्य बन सकता है, तो जैसलमेर को किसमें मिला दिया जाए? जोधपुर। या पाकिस्तान में मिले। उसने साइन किया मैं भारत में मिलूंगा, तो अब एक ही चाह रहा था हमारे पास कि जैसलमेर को किसमें मिलाया जाए? जोधपुर। तो हमने कहा भाई जोधपुर अलग राज्य बनेगा, तो जैसलमेर को तो किसमें मिला देंगे? जोधपुर। और जैसलमेर के राजा ने भी कहा कि भाई हाँ ठीक है, हमें किधर मिला दिया जाए? इधर जोधपुर साइड के अंदर मिला दिया जाए। और उधर सिरोही जो है उसको किधर मिलाना आपको? बॉम्बे। तो 2 रियासतों की समस्या और समाप्त हो गई। सिरोही कहां मिलेगा? बॉम्बे। जैसलमेर कहां मिलेगा? टोटल रियासत कितनी अपने पास? 11। 2 की समस्या और समाप्त हुई, पीछे कितनी बची? 9 बच गई। बाकी सब तो हो गई। 4 बड़ी रियासत है, किसी में नहीं मिला सकते। 4 को मिला के आपने क्या बना दिया? मत्स्य संघ। 1 मिलानी है आपको बॉम्बे में, 1 मिलानी है आपको जोधपुर में, पीछे कितनी बची? 9। 9 को एक साथ लेके बनाया राजस्थान संघ। जितनी बची उतनी सारी ले ली और उन सबको मिला क्या बना दिया भाई? अब इतनी बची राजस्थान में मिलने वाली, बाकी को तो राजस्थान में मिला ही नहीं सकते। सिरोही को कहां मिलाना है? बॉम्बे। जैसलमेर कहां मिलाना है? जोधपुर। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये अपने आप में क्या बनेंगे? राज्य। तो अब जो बचा इनका मिला के क्या बना दो? राजस्थान। एक मत्स्य संघ बन गया था, एक राज्य कौन सा बना दिया? राजस्थान संघ। तो दूसरे चरण में सबसे अधिक रियासतें मिली, 9 रियासतें। कितनी रियासतें? 9 रियासतें मिलाएंगे दूसरे चरण में। और दूसरे चरण में सारी रियासतें आ रही थी, जीती ले सकते थे, इसलिए नाम दे दिया गया राजस्थान संघ। क्या नाम दे दिया? राजस्थान यूनियन। इधर देखना है एक बार, थोड़ा सा बाद में लिखेंगे अब। राजस्थान संघ का दो या राजस्थान यूनियन का दो। कितनी रियासतें ली गई? 9। 3 रियासतें वे थी जो हाड़ौती में थी। कहां पर थी? हाड़ौती में। जैसे आपने नाम सुना था अपने, कोटा, बूंदी और झालावाड़। कौन कौन सी? कोटा, बूंदी और झालावाड़। 3 रियासतें वे थी जो वागड़ में थी। कहां पे थी? वागड़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन कौन सी है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रताप।
राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। कौन सी थी? दो रियासतें ऐसी थी जो अजमेर के पास में थी। पहले भारत सरकार यह सोच रही थी इनको अजमेर में मिलाते हैं। कहां मिलाते हैं? अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश है, पहले से बना हुआ है, तो कहा इनको अजमेर में मिला दो। वे दो रियासतें थी किशनगढ़ और शाहपुरा। कौन कौन सी थी? किशनगढ़ और साहब। 9 रियासत होगी। 3 हाड़ौती वाली बताओ कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़। 3 वागड़ वाली बताओ कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। एकमात्र मुस्लिम रियासत, दो जिनको अजमेर में मिला सकते थे, किशनगढ़ और शाहपुरा। कितनी होगी रियासत? बांसवाड़ा लिया तो ठिकाना अपने आप आ गया कुशलगढ़। कौन सा? तो 9 रियासत और एक ठिकाना। ठिकाना कौन सा है? कौन से चरण में लिए गए? क्या नाम दिया गया? इतनी बची है, इसके बाद राजस्थान में कुछ बचेगा नहीं मिलाने के लिए आपके पास। तो राजस्थान बन गया तो उन्होंने नाम दे दिया राजस्थान यूनियन, और उसमें 9 रियासत एक ठिकाना। 9 में 3 हाड़ौती वाली बताओ कौन सी? 3 वागड़ वाली। एकमात्र मुस्लिम रियासत, 2 अजमेर के पास वाली, किशनगढ़ और। अब सुनना आगे। कोटा में एक राजा हुआ करते, उनका नाम था भीम सिंह। क्या नाम था? तो कहा गया कि भाई भीम सिंह जी को बना दो इसका राज प्रमुख। तो कोटा के राजा का नाम क्या? और भीम सिंह क्या बना दिए गए? राज। अपने यहाँ राज्यपाल नहीं बोलते, राज्यपाल को क्या बोला करते थे? राज प्रमुख। तो ये तो बना दिए गए राज प्रमुख। बूंदी के राजा हुआ करते बहादुर सिंह। बूंदी के राजा कौन है? और बहादुर सिंह जी का भाई आप बन जाओ उपराज प्रमुख। क्या बन जाओ? डिप्टी राज प्रमुख बन जाओ, उपराज प्रमुख बन जाओ। डूंगरपुर के एक राजा हुआ करते, इनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? इनको कहा आप भी बन जाओ उपराज प्रमुख। 2 उपराज प्रमुख बना दिए। तो सबको राजी रखना है। इन दोनों ने कहा भाई हम 2 कैसे राज प्रमुख? कहा चलो ऐसे कर लो, तो आप सीनियर, आप जूनियर। एक को कर दिया वरिष्ठ और एक को क्या कर दिया? कोटा के राजा भीम सिंह क्या बनाए गए? बूंदी के राजा बहादुर सिंह सीनियर डिप्टी राज प्रमुख। डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह क्या बना दिए गए? जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। का राजधानी कौन सी बनाई जाए? का कोटा ही बना दो। राजधानी भी कौन सी बना दी? का उद्घाटन क्या कहां किया जाएगा? ये भी कोटा ही कर दो। का कब किया जाएगा? पहले वाले के 7 दिन बाद। पहले वाले के, पहले वाला कब था? 18 मार्च। 7 दिन बाद कब होगा? कब होगा? 25। का कौन करेगा? कि यार गाडगिल गया हुआ, उसको कह दो एक पिता और काट देगा। इसलिए गाडगिल अपने एक पिता और काट गया। क्या नाम था गाडगिल का? एनवी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। तो एनवी गाडगिल ने उद्घाटन कब किया इसका? 25 में। कब किया? 25। तो राजस्थान संघ में कितनी रियासतें ली गई? 9। कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक और किशनगढ़, शाहपुरा। एक ठिकाना कौन सा? कोटा के राजा कौन है? क्या बनाएंगे? कोटा ही क्या बनाएगी? कोटा में क्या करेंगे? कब करोगे? कौन करके जाएगा? बूंदी के राजा बहादुर सिंह वरिष्ठ उपराज प्रमुख। डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह ये सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, और वो जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। भले बड़ी बात बता दो। राजस्थान यूनियन लिखना ना, सेकंड फेज राजस्थान यूनियन। सीनियर जूनियर लिख लेना, वरिष्ठ और कनिष्ठ को। बाकी तो सेम वही चीजें।
उतार लिया। उतार लिया। बताओ देखे दूसरे चरण का नाम क्या था? राजस्थान यूनियन। 3 हाड़ौती वाली रियासत कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़। 3 वागड़ वाली? एकमात्र मुस्लिम रियासत? 2 अजमेर के पास वाली? एक ठिकाना कौन सा? कोटा के राजा कौन है? क्या बनाएंगे? बूंदी के राजा कौन है? क्या बनाएंगे? डूंगरपुर के राजा कौन है? क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? कनिष्ठ। राजधानी कौन सी? उद्घाटन भी कहां पे? कब करेंगे? कौन करेगा? एनवी गार्ड। मैंने बताया था एक तो होते थे राज प्रमुख करिए, एक होते थे प्रधानमंत्री। कौन होते? तो कहा गया कि साहब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? तो एक बंदे खड़े और उन्होंने कहा यार एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज होती है, मुझे एक्सपीरियंस है, राजस्थान की पहली उत्तरदायी सरकार मेरे नेतृत्व में बनी थी तो मुझे बनाया जाए। शाहपुरा पहली उत्तरदायी सरकार थी, उसके प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल। तो कहा जब वहां गोकुललाल असावा शाहपुरा को चला सकते हैं तो यहां भी चला सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री कौन बनाएंगे? गोकुललाल असावा। लिख लो, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। प्रधानमंत्री कौन है? गोकुललाल असावा। उन्होंने कहा बाकी मंत्री बनाता हूँ। होल्ड, रुक जाओ। दिल्ली वालों ने कहा हम कहेंगे तब बनाना, तब तक बाकी मंत्री बनाने की आवश्यकता। तो दूसरे चरण में केवल प्रधानमंत्री बनाएंगे, बाकी मंत्री बनाए। अब एक राज्य बन रहा था, राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से ज्यादा। इनकम कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जनसंख्या हो रही थी 23.5 लाख। कितनी हो रही थी? लिखो, जनसंख्या 23.5 लाख। पॉपुलेशन 23.5 लाख, 23.5 लाख, 23.5 लाख। और इनकम हो रही थी 1,90,00,000, 1,90,00,000 आय इनकम। 1,90,00,000, 1,90,00,000। जनसंख्या कितनी हो रही है और इनकम कितनी हो रही है? अच्छा, पहले भारत सरकार के दिमाग में यह था कि यार शाहपुरा, किशनगढ़ छोटी छोटी रियासतें हैं, इनको मिला देते हैं अजमेर मेरवाड़ा में। किस मिला देते हैं? अजमेर मेरवाड़ा पहले से वो केंद्र शासित है, तो और मिला दो, बड़ा केंद्र शासित हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और भारत सरकार घोषणा भी कर गई। भारत सरकार घोषणा कर गई जब शाहपुरा के राजा थे सुदर्शन देव। कौन थे? वो गए वल्लभ भाई पटेल के पास और वल्लभ भाई पटेल को पूछा, वल्लभ भाई पटेल किससे पूछ के अजमेर में मिलाया? तो वल्लभ भाई पटेल मुस्कुराए, राजा जी अब किससे पूछना है? हमने कहा था कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से कम और इनकम 1 करोड़ से कम है, उनको राज्य नहीं बनने देंगे, हमारी मर्जी से मिलाएंगे। हमारी मर्जी भी हमने मिला दिया। और आपसे क्या पूछना? आपने साइन कर दिए थे कि हाँ मैं भारत में विलय करता हूं, भारत सरकार के पास सारी पावर है। तो भारत सरकार ने ले ली अपनी पावर यूज में। उनका नहीं, जनता से तो पूछो। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता। वल्लभ भाई पटेल कह रहे राजतंत्र में कौन सी जनता से पूछना है? राजतंत्र में राजा से पूछना होता, आपसे पूछ लिया। उनका नहीं सर, हमारे राजतंत्र कब का खत्म हो गया था, हम उत्तरदायी सरकार बना गए थे। वल्लभ भाई पटेल ने कहा ये कांड कब कर दिया आपने? कहा आजादी से पहले कर दिया था। आजादी से पहले उत्तरदायी सरकार बन गई थी। क्या बात करते हो, तुम्हारे वहां जनता का राज है पूरा? तो जनता से पूछना पड़ेगा कि हाँ सरकार बनती है तुम्हारे, गोकुलाल असावा प्रधानमंत्री है हमारे। क्या गोकुलाल जी का? वो पर्दे के पीछे खड़े, गोकुलाल जी आ जाओ, आगे आ जाओ। गोकुलाल जी को वल्लभ भाई पटेल ने पूछा कि बताओ गोकुलाल जी, शाहपुरा को अजमेर में मिला या शाहपुरा को राजस्थान में? गोकुलाल जी इनका राजस्थान में मिला, इसलिए शाहपुरा किस में मिलाया गया? राजस्थान। वरना किस में मिला रहे थे?
तो अब किशनगढ़ वालों से भी पूछा फिर कि भाई इनसे पूछा तब इनसे भी पूछ लो। किशनगढ़ वालों ने भी कहा कि हम केंद्र शासित में शामिल नहीं, हम राज्य में शामिल होंगे। तो कोई आपसे पूछेगा कि कौन सी दो रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध कर दिया था? शाहपुरा और किशनगढ़। देखो, शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों ने, शाहपुरा एंड किशनगढ़ स्टेट्स, शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों ने, शाहपुरा एंड किशनगढ़ स्टेट्स, किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अपोज्ड मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अपोज्ड मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अपोज्ड मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा। किसने किया अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध? शाहपुरा और किशनगढ़। याद रह जाएगी बातें। बताओ राजस्थान संघ कब बनाया गया? 25 मार्च। कब बनाया गया? राज प्रमुख कौन है? कोटा के राजा भीम सिंह। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन है? बहादुर सिंह बूंदी। बूंदी भी हाड़ा चौहानों की रियासत थी, कोटा भी हाड़ा चौहानों की रियासत। हाड़ा चौहानों की पहली रियासत थी बूंदी। बूंदी से एक भाई अलग होके कहां गया था? कोटा। इसलिए बूंदी के राजा ये मानते थे कि हम तो बड़े भाई हैं और कोटा वाले हमारे छोटे भाई हैं। पर यहां उल्टा कर दिया। यहाँ कोटा वाले छोटे भाई हैं पर वो तो है राज प्रमुख, बूंदी वाले बड़े भाई हैं पर वो क्या है? उपराज प्रमुख। तो बहादुर सिंह मिले वल्लभ भाई पटेल से, और वल्लभ भाई पटेल को बहादुर सिंह ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल मुझे बनाओ राज प्रमुख और भीम सिंह को क्या बनाओ? उपराज प्रमुख। वल्लभ भाई पटेल ने कहा ना भाई, अब कोटा की इनकम ज्यादा है इसलिए कोटा वाले तो बनेंगे राज प्रमुख, बूंदी की इनकम कम है इसलिए बूंदी वाले बनेंगे उपराज। ये किया जाएगा, देख लो। तो वो नाराज हुए उधर बहादुर सिंह, और बहादुर सिंह को लगाया अब क्या किया जाए। तो 25 तारीख को राजस्थान संघ बनना है। कब बनना राजस्थान संघ? 25 मार्च को। 23 मार्च को जो बहादुर सिंह जी है वो जाके मिलते हैं भोपाल सिंह से। किससे मिलते हैं? भोपाल सिंह कौन है? मेवाड़ महाराणा। भोपाल सिंह कौन है? और मेवाड़ वो रियासत है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, इनकम 1 करोड़ से, इसलिए मेवाड़ किसी भी राज्य के अंदर मिलेगा नहीं। मेवाड़ अपने आप में क्या बनेगा? राज्य। बहादुर सिंह जी ने जाके भोपाल सिंह जी का कि भोपाल सिंह जी ये 2 दिन बाद बन रहा है राजस्थान संघ, आज 23 है, 25 को बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप राजस्थान संघ में शामिल हो जाओ, मेवाड़ राजस्थान संघ में शामिल हो जाए। भोपाल सिंह जी ने कहा यार एक बात बताओ कि मेरे राजस्थान संघ में शामिल होने से तुम्हारा क्या फायदा है, और मेरे राजस्थान संघ में शामिल होने से मेरा क्या फायदा है? मैं अलग रियासत बनाऊंगा मेरी। बहादुर सिंह का सर सुनो, आपका कभी सपना था कि राजस्थान मालवा और सौराष्ट्र को मिला के क्या बनाया जाए? राजस्थान संघ। सारे तो नहीं आ रहे पर 9 आ रहे हैं, एक आप 10, सबका मिलकर राजस्थान संघ ही बन रहा है। तो क्यों ना राजस्थान संघ में आप जाओ, और आप राजस्थान संघ में जाओगे तो आप बनोगे राज प्रमुख। यही तो था, हेड आप बनने चाहिए। आप बाकायदा हेड बनोगे, बड़ी रियासत हेड बननी चाहिए। तो कोटा से बड़ी कौन है? उदयपुर। तो आप हेड बन जाओगे। अभी आप कहां के हेड हो? मेवाड़। फिर देख लो साहब, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़, सब आपके अंडर में। गोपाल सिंह जी ने क्या बात करते हो यार, बादाम कौन से खाते हो आजकल? ये वाला प्लान शानदार दिया। पर भोपाल सिंह जी ने कहा पर इसमें आपका क्या फायदा है? बहादुर सिंह जी का कोई फायदा नहीं है, भीम सिंह राज प्रमुख नहीं बन पाएगा बाद में। कई बार बंदा अपना फायदा नहीं देखता, दूसरों का नुकसान। और हम हिंदुस्तानी इसी बात के तो कायल है कि हम अपने दुख से दुखी, हम पड़ोसियों के। और कहा वो भीम सिंह यदि एक बार राज प्रमुख आप आओगे तो आप बनोगे राज प्रमुख, तो भीम सिंह राज प्रमुख नहीं बनेगा, ठंड पड़ जाएगी साहब, ठंड। भोपाल सिंह जी का डन। भोपाल सिंह जी ने 23 मार्च को वल्लभ भाई पटेल को फोन किया। कब किया? और वल्लभ भाई पटेल कहा कि वल्लभ भाई पटेल, महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़ बोल रहा हूं, और ये जो 25 तारीख को तुम्हारा जो परसों कार्यक्रम हो रहा है राजस्थान संघ का, इसमें हम शामिल होना चाहते हैं। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल थोड़े दिन पहले भोपाल सिंह जी से मिलके गए थे और भोपाल सिंह जी को पूछ के गए थे कि आप राजस्थान संघ में शामिल हो जाओ। भाई वैसे तो मेवाड़ चाहे तो हो सकती है, चाहे तो नहीं हो सकती, पर वल्लभ भाई पटेल को लगता था हो जाए तो ठीक रहे। भाई एक तो खूब सारे राज्य हो, एक कम राज्य हो, ठीक है ना। भाई मेवाड़ शामिल हो गया तो एक तो कम राज्य बनाना पड़ेगा, मेवाड़ इधर का इधर हो जाएगा। लेकिन तब भोपाल सिंह जी ने मना कर दिया, और भोपाल सिंह जी ने वल्लभ भाई पटेल कहा था कि वल्लभ भाई पटेल, मेवाड़ की स्थापना बापा रावल ने 734 में की थी। कब की थी? 1200 साल पुराना देश है हमारा, और तुम चाहते हो अरे कल का तुम्हारा राजस्थान संघ इसके अंदर हम शामिल कर दें।
मेवाड़ आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास हम बचा के रखेंगे, अलग रखेंगे। वल्लभ भाई पटेल ने कहा अरे अरे भोपाल सिंह जी कोई दिक्कत नहीं, आराम से, आपकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, आप अलग राज्य बनाना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पूछ रहा था, आप नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं। अब भोपाल सिंह जी वल्लभ भाई पटेल को चला के कह रहे हैं कि हम किस में शामिल होना चाहते हैं। वल्लभ भाई पटेल को एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा पक्का भोपाल सिंह जी बोल रहे, अरे मैं खुद एकलिंग दीवान खुद ही बोल रहा हूं और हम शामिल होना चाहते हैं। वल्लभ भाई पटेल ने कहा सर होल्ड रखो एक बार। वल्लभ भाई पटेल ने अगला फोन मिलाया कोटा के राजा भीम सिंह को, और भीम सिंह जी का, भीम सिंह जी जो परसों 25 वाला कार्यक्रम उसमें थोड़े चेंज है, अब उद्घाटन किया जाएगा उदयपुर में, अब राजधानी होगी उदयपुर, अब राजपुर में बनेंगे भोपाल सिंह जी। भीम सिंह ने कहा हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। और भीम सिंह जी ने कहा ये क्या तरीका है, मैंने बाहर बोर्ड लगा दिया कोटा की, राजधानी कोटा में हार्दिक स्वागत है, विजिटिंग कार्ड छपवा लिए राज प्रमुख भीम सिंह, इधर हमने टेंट लगा दिया, जलेबियां निकल रही है। आप 2 दिन पहले कह रहे हो, अरे कहा समझो यार, मेवाड़ जैसी बड़ी रियासत मिलने के लिए तैयार है, हम क्या करें, हम तो मिलाएंगे उसको। भीम सिंह ने कहा मुझे नहीं पता तुम्हारे मेवाड़ मिले या कोई तीसरी रियासत मिले, एक बार 25 वाले कार्यक्रम में तो यही कोटा होगा, मैं राजपुर बनूंगा और कोटा राजधानी बनेगी। वल्लभ भाई पटेल को लगा फालतू में राजा लड़ लेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक ठीक भीम सिंह जी गुस्सा मत करो, आप तो देख लो जलेबियां सिकी कि नहीं सिकी ढंग से, आप तैयारी करो, अपने कोई दिक्कत ही नहीं। उधर वाला फोन रखा, वापस इधर भोपाल सिंह जी को लाइन पे लिया, और भोपाल सिंह जी का, भोपाल सिंह जी मेरे दिमाग में एक दूसरा आइडिया आया कि मेवाड़ जैसी महानतम रियासत जो 734 में बापा रावल ने स्थापित कर दी थी, वो ऐसे 9 रियासतों के साथ में शामिल होगी, मतलब मेवाड़ लाइन में खड़ी होगी ना। गोपाल सिंह जी मेवाड़ को शामिल करने के लिए अलग से कार्यक्रम करेंगे, उसमें केवल मेवाड़ शामिल होगी और कोई दूसरी रियासत शामिल, आपको बाकी रियासतों के साथ में नहीं बिठाएंगे, अलग से सिंहासन लगे आपका, तो अकेले केवल मेवाड़ शामिल हो। गोपाल सिंह का थू थू क्या सोचते हो यार तो। इसलिए 23 तारीख को भोपाल सिंह जी तैयार हो गए थे, किसमें मिलना है, राजस्थान संघ। तो वल्लभ भाई पटेल को पता था कि अब अगले चरण में क्या मिलाना अपने को, मेवाड़, इसलिए उन्होंने मंत्री नहीं बनाए। तो जब मेवाड़ मिलने वाला ही है तो मेवाड़ के मंत्री बनाने पड़ेंगे, तो एक बार होल्ड कर दो। तो तीसरे चरण में केवल एक रियासत मिलाएगी, वो कौन सी थी, राजस्थान संघ है, राजस्थान संघ में एक रियासत और कौन सी मिला दो, मेवाड़, और इसका पूरे का नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। क्या दिया गया, अच्छा इसका इंग्लिश में नाम बड़ा जोरदार था, इंग्लिश में था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। क्या था, गोपाल सिंह जी को राजी करने के लिए कि आप किसके राज प्रमुख बनोगे अब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, या तो यूएसए है या यूएसआर है, या तो यूएसए का राष्ट्रपति बनता है या यूएसआर में क्या बनेगा, राज प्रमुख। लिखो तीसरा चरण, थर्ड फेज। इंग्लिश वाला तो लिखना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, हिंदी में अपना लिख लो संयुक्त राजस्थान। पिछले चरण का नाम क्या था, राजस्थान संघ। अब उस राजस्थान संघ में जोड़ दो मेवाड़, क्या जोड़ दो, बस इतना ही, राजस्थान यूनियन में मेवाड़ जोड़ दो आप। दूसरे चरण में मेवाड़ जोड़ते ही आपका तीसरा चरण बन जाएगा, अकेली एक रियासत, तीसरे चरण में केवल एक रियासत जोड़ी गई, मेवाड़, राजस्थान यूनियन प्लस मेवाड़, और राजस्थान यूनियन और मेवाड़ को मिलाते क्या बन जाएगा आपका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। क्या बन जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। अब सुनना देखो इधर, अब आई बात भाई उद्घाटन की। का कब करेंगे उद्घाटन का, पहले वाले के 1 महीने बाद। पहले वाला कब हुआ था, 18 मार्च, 1 महीने बाद मतलब 18 अप्रैल। कब किया जाएगा, 18 अप्रैल 1948। कहां करेंगे, अब जब मेवाड़ मिल रहा है तो कहां करेंगे, उदयपुर। का कौन करेगा, तो कहा भाई जब मेवाड़ जैसी महानतम रियासत शामिल हो रही है, कुंभा सांगा प्रताप की रियासत शामिल हो रही है, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा मैं खुद जाऊंगा, इतनी बड़ी रियासत। और भोपाल सिंह जी मेरे दोस्त, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन में जाके आया था, तलैटिया मैदान में हुआ था। उस समय भोपाल सिंह जी ने नेहरू जी को 25,000 रुपए चंदे के दिए थे। नेहरू जी ने कहा था कांग्रेस को चंदा चाहिए, चंदा दो, तो 25,000 रुपए लेके गए थे। नेहरू जी ने कहा मेरे दोस्त भी है, मैं जाना भी चाहता हूँ, फिर मेवाड़ रियासत शामिल हो रही तो मैं खुद उद्घाटन करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री खुद आए उद्घाटन करने के लिए, कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब किया गया, 18 अप्रैल 1948। कहां किया गया,
किसके द्वारा किया गया? लिख लो, इनॉग्रेशन। कब किया गया बताओ देखे? पहले वाला 18 मार्च, दूसरा 7 दिन बाद 25 मार्च, तीसरा 1 महीने बाद 18 अप्रैल। याद रह जाएगा। कहां पे किया गया? उदयपुर। मेवाड़ सबसे वो महंतम रियासत शामिल हुई तो भारत के बड़े नेता खुद आए उद्घाटन करने के लिए। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अब लिखो राज प्रमुख। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़। भाई अब उदयपुर शामिल हो रही है तब तो वही होंगे। देख लो, महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ राज प्रमुख। महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़। लिखो वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख। लिखो भीम सिंह कोटा। भीम सिंह कोटा। डिमोशन हो गया भीम सिंह जी का। भीम सिंह कोटा। भीम सिंह नहीं होता, भीम सिंह। भीम सिंह कोटा। लिखो कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। दोनों लिखो, बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। दोनों को कनिष्ठ बनाया गया। कौन कौन है बताओ देखे? बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। बहादुर सिंह का मेरे को छोड़ो, कुछ ही मत बनाओ, वो भीम सिंह जी को पूछो, इनके पास विजिटिंग कार्ड पड़े बताए थोड़े तो लग गए पड़े हैं इनके। बहादुर सिंह इस बात में मजा था कि भीम सिंह क्या नहीं बन पाए? राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन बन गए? अब बात आएगी साहब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? गोकुलाल सावंत एक्सपीरियंस। जब मैं पहले से उत्तरदायी सरकार चला रहा हूं, जब राजस्थान संघ का मैं प्रधानमंत्री हूं, फिर मैं बनूंगा। तभी कहीं पीछे से आवाज आई पंछेड़ेगी। यार पूरा याद है, ऐसे कैसे हो सकता है? लोगों ने कहा हाँ भाई पंछेड़ा याद है, फिर कौन बनेंगे? माणिकलाल वर्मा। देखो प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा। प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? माणिकलाल वर्मा। अब गोकुलाल सावा ने मुंह छोटा छोटा किया। गोकुलाल सावन का ये तरीका ठीक है? पहले आपने कहा मेरा रीट में सिलेक्शन हो गया, फिर कहा रीट रद्द हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब? अरे का ऐसे मुंह छोटा छोटा मत करो, आपको बनाते हैं उप प्रधानमंत्री। लिखो उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम। उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम गोकुलाल साहब है। आज क्या होते हैं मंत्रियों के पास? अब नहीं होते मंत्री। मोदी जी के पास पावर, बाकी के पास पावर अलग अलग नहीं है। प्रधानमंत्री कौन है? माणिकलाल वर्मा। उप प्रधानमंत्री कौन है? गोकुलाल असावा। अन्य मंत्री लिखो, दूसरे मंत्री कौन कौन? अब उधर वागड़ ले लिया था, तो वागड़ के गांधी कौन? भोगीलाल पांडे। उन्होंने कहा अरे सारे संगठन मैंने बना रखे हैं उधर, मुझे तो लो। तो भोगीलाल पांड्या। कोटा ले लिया था, नैनूराम शर्मा का मर्डर हो ही गया था। कोटा के दूसरे बड़े नेता थे अभिन हरी। कौन थे? अभिन हरी ले लिए। बूंदी से एक बंदे लिए गए, ब्रज सुंदर शर्मा। अब उदयपुर शामिल कर रहे थे तो किसी बंदे ने कहा काला पानी तो मैं भुगत के आया था। पूरेलाल। तो भाई आपको ही ले लो यार।
खाली पंचेड़े से प्रधानमंत्री बनाते हो तो मुझे तो जेल भी थी यार काले पानी की, सरड़ा किले में रखा था। एक उदयपुर से और लिए गए प्रेम नारायण माथुर। कौन लिए गए? प्रेम नारायण माथुर। फिर क्या कहो, यंग लड़का तो लो यार, ऐसे मत करो, किसी यंग को लो। एकदम एक यंग लड़का लिया गया, 28-30 साल का लड़का, एक मोहनलाल सुखाड़िया। कौन लिए गए? उदयपुर से तीनों, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया और मोहनलाल सुखाड़िया, एकदम यंग से लड़के थे, 31 साल के। 30 के क्या, 28 के रहे होंगे, 28 साल के। मोहनलाल सुखाड़िया। तो वागड़ से किसको ले लिया? भोगीलाल पांडे। कोटा से अभिनरी, बूंदी से ब्रिज सुंदर शर्मा, और मेवाड़ से कौन कौन ले लिए? भूरेलाल बया, प्रेम नारायण माथुर और मोहनलाल सुखाड़ी। याद रह जाएगी बात है। तो दो याद रखने बड़े बड़े। प्रधानमंत्री कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। उप प्रधानमंत्री? अब कहा भाई राजधानी क्या बनाई जाए, लिखो राजधानी। अब जगह मेवाड़ शामिल हो, राजधानी उदयपुर ही बनेगी, और क्या बनेगी? लिखो राजधानी उदयपुर। अब कोटा वालों ने मुंह छोटा छोटा किया, उनका यार ठीक है राज प्रमुख से हटा दिया आपने, पर हमने तो बाहर बोर्ड लगा रखा है ना, राजधानी कोटा में हार्दिक स्वागत है, बहादुर सिंह का कबाड़ में बेच दो, बोर्ड लगा रखा है आपने। तो बाद में कोटा वालों को राजी करने के लिए कहा गया कि देखो भाई, राजधानी के अंदर होती है विधानसभा। राजधानी में क्या होती है? विधानसभा के 1 वर्ष में 3 सेशन होते हैं। कितने सेशन होते हैं? तो अपने ये करते हैं कि 2 सेशन तो होंगे उदयपुर में, 1 सेशन होगा कोटा, ताकि विधानसभा साल में 1 बार कहां चली जाएगी? कोटा। तो कोटा वालों को फील आ जाएगा कि हम क्या है, विधान। तो जब विधानसभा वहां जाए तब तो बोर्ड लगा देना अपने, विधानसभा आ जाए तब बोर्ड अपना हटा देना। तो विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कहां किया जाएगा? लिखो, विधानसभा का एक अधिवेशन, 1 सेशन ऑफ विधानसभा। विधानसभा का एक अधिवेशन, 1 सेशन ऑफ विधानसभा, प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर। प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर। प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर। फिर भी कोटा वालों ने मुंह छोटा छोटा किया, अरे यार ऐसा कैसे कर दिया? तो क्या, कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास करेंगे। कैसे प्रयास करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे पूरा आपका, लिखो, तथा कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। एंड स्पेशल एफर्ट्स वर मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोटा। एंड स्पेशल एफर्ट्स वर मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोटा, विल बी मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोटा। स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोटा, तथा कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। एंड स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोटा। कोटा के विकास के लिए क्या किए जाएंगे? जैसे आपका आरएस में सिलेक्शन होगा, 60 साल की उम्र तक आप आरएस की नौकरी करोगे, फिर सरकार कहेगी रिटायरमेंट, तो आप कहोगे भाई अब मेरे जब एकदम एनर्जी के दिन थे तब तो सरकार ने मेरे से काम करवा लिया, अब मैं बुढ़ापे में क्या खाऊंगा? तो सरकार कहेगी पेंशन देंगे। क्या देंगे? किसी को भी उसके पद से हटाया जाए तो सरकार क्या देती है? पेंशन। तो राजाओं को भी जब पदों से हटाया, राजा अपने पद छोड़ रहे हैं, तो राजाओं को भी पेंशन दी गई। राजाओं की उस पेंशन को बोला करते प्रीवी पर्स। क्या बोलते? प्राइवी पर्स या प्रीवी पर्स बोला करते उसको। सब राजाओं को जितनी जिसकी इनकम थी उतना ही उसको क्या दे दी गई? पेंशन। भाई अभी भी ये होगा, यदि आप फर्स्ट ग्रेड अधिकारी हो तो आपकी पेंशन ज्यादा, सेकंड ग्रेड हो थोड़ी कम, थर्ड ग्रेड हो तो कम, फोर्थ ग्रेड हो तो और कम। आज भी वैसे, तो जिस राजा की इनकम ज्यादा उसकी पेंशन ज्यादा, जिस राजा की इनकम कम उसकी पेंशन कम। फिर राजाओं ने ना अपने पूरे पूरे खजाने भारत सरकार को दिए थे। तो वल्लभ भाई पटेल का ये मानना था कि यार जब राजा ने अपना पूरा खजाना हमें दे दिया तो हमें उसके बदले में उसको क्या देनी चाहिए? पेंशन। जैसे मुझे पता है बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने जब साइन किए तब भारत सरकार को 5 करोड़ 85 लाख रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 5 करोड़। उसका टैक्स पड़ा था, टैक्स पड़ा तो उसने भारत सरकार को दे दिया, भाई 5 करोड़ 85 लाख मेरे टैक्स का पड़ा, आप ले लो। कई मंत्री मेरे जैसे सियाने रहे होंगे, उन्होंने कहा क्यों दे रहे हो, रख लो, भारत सरकार का तो 2 करोड़ ही है, 3 करोड़ तो खा जाओ कम से कम। पर राजा ने कहा भाई नहीं, मेरा पैसा थोड़ी है, पैसा जनता का है। पहले जनता टैक्स हमें देती, अब जनता टैक्स किसको देगी? भारत सरकार। तो ये टैक्स का पैसा भी कौन रखे? भारत सरकार। राजाओं ने अपनी पूरी की पूरी सेनाएं भारत सरकार को दी थी, अपने सारे हथियार थे वो सारे किसको दे दिए थे? भारत सरकार को। अपनी जितनी बिल्डिंग्स थी वो सारी किसको दे दी? भारत सरकार। भाई एसएमएस हॉस्पिटल तो राजा का है, एसएमएस हॉस्पिटल तो राजा ने बना लिया था, आज का थोड़ी है।
पर उसने कहा भाई नहीं, ये बिल्डिंग है, ये मैं किसको देता हूँ, भारत सरकार को देता हूँ। तो फिर वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई राजा जब सब कुछ दे रहे हैं तो इनको अपने बदले में क्या देंगे, पेंशन। पर अब बात है भाई देनी कितनी है, तो कहा भाई 1.5 देंगे, इनकम ज्यादा है तो ज्यादा दे देंगे, इनकम कम है तो कम दे देंगे। फिर भी मोटा मोटा अंदाजा कहाँ पे जाके यूं पीक आएगा, तो कहा भाई ज्यादा से ज्यादा किसी को देनी तो अपने 10 लाख देंगे। कितनी देंगे, बाकी समझा 10 लाख, 1 साल की, 1 साल की ईयरली मिलती थी, पर एनम होती। राज्य तो वैसे करेंगे, किसी को 2 लाख, किसी को 3.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ज्यादा से ज्यादा भी देनी पड़ेगी, कितनी देंगे। इधर साहब जवाहरलाल नेहरू आए संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए, और नेहरू जी ने कहा कि भाई मेवाड़ जैसी महानतम रियासत जब आज शामिल होने के लिए जा रही है, कुंभा सांगा प्रताप की बड़ी रियासत शामिल होने के लिए जा रही है, मैं मेरे दोस्त महाराणा भोपाल सिंह जी को कहना चाहूंगा कि हम आपको 10 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स देंगे। कितना देंगे, अगर मेवाड़ को तो हाईएस्ट टिका देते हैं, बाकियों का देखेंगे तब। भोपाल सिंह जी ने जैसे सुना, भोपाल सिंह जी का जवाहरलाल ये रिपीट मारना लास्ट वाली लाइन। नेहरू जी ने कहा कि हम आपको 10 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स देंगे। उन्हें वो प्रीव्यू पर्स पास में था, उनका मैं फाड़ रहा हूं इसको, वो प्रीवर्स का विलय पत्र, वो मैं फाड़ रहा हूं इसको। क्यों, क्या हुआ, का 734 में बापा रावल ने मेवाड़ की स्थापना कर दी। हम 1200 साल पुराना देश है, कितने साल पुराना देश है, और टुच्ची सी रकम दे रहे हो 10 लाख, तुम्हें शर्म नहीं आई। तो नेहरू जी ने कहा अरे अरे फाड़ना मत, आप कितनी चाहिए, का डबल, कितना चाहिए। तो कोई पूछेगा कि कौन से महाराणा ने 20 लाख रुपए पूर्वी पर मांग लिया था, कौन से महाराणा। नेहरू जी ने कहा आप तो अंदर डालो, देंगे आपको 20 लाख देंगे हम। तो कितना प्रीव्यू पर्स की मांग की थी, 20 लाख। लिखो, महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स की मांग की। महाराणा भोपाल सिंह डिमांडेड 20 लाख रुपीज प्रीव्यू पर्स। महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स की मांग की। महाराणा भोपाल सिंह डिमांडेड 20 लाख रुपीज प्रीव्यू पर्स। महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स की मांग की। महाराणा भोपाल सिंह डिमांडेड 20 लाख रुपीज प्रीव्यू पर्स। कितने प्रीव्यू पर्स की मांग की, 20 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स की मांग की। किसने की, महाराणा भोपाल सिंह ने की। अब सुनो देखो बात, भारत सरकार ने फिर अपनी बात भी रखी और भोपाल सिंह जी की बात भी रखी। कितने मांग रहे थे वो, भारत सरकार कितने दे रही थी, तो भारत सरकार ने कहा प्रीव्यू पर्स तो हम आपको 10 लाख ही देंगे। कितना देंगे, 10 लाख ही देंगे, पर हम आपको 5 लाख राज प्रमुख की सैलरी देंगे। आप राज प्रमुख हो, इसलिए आपको राज प्रमुख का क्या दिया जाएगा, वेतन। 1 साल का कितना दिया जाएगा, वो 5 लाख। कितने हो गए आपके पास, 15। आप थोड़े धार्मिक आदमी हो तो हम 5 लाख रुपए आपको धर्म के नाम पर देंगे, कि मंदिर मस्जिद में कोई दान दक्षिणा देनी हो आपको तो उसमें से दे देना। रिलीजियस ग्रांट देंगे, क्या देंगे हम आपको, रिलीजियस ग्रांट या धार्मिक अनुदान देंगे। ये कितना देंगे, 5 लाख। टोटल कितने हो गए, भोपाल सिंह जी का तुम तो 20 लाख रुपए दो, कैसे दो। तो भोपाल सिंह जी की बात रहेगी कि 20 लाख मांगे तो कितने मिल गए, 20 लाख। भारत सरकार की बात रहेगी कि हमने प्रीव्यू पर्स कितना दिया, 10 लाख दिया। 5 लाख क्या दिया, राज प्रमुख का वेतन। 5 लाख क्या दिया, धार्मिक। उतार लो ऐसे कैसे, थे तो 20 लाख ही जी देने थे, बांट लिए ऐसे करके। सैलरी ऑफ राज प्रमुख और रिलीजियस ग्रांट, सबको सबको मिले, सबको। ये थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट हुए वहां अपने पढ़ रहे हैं, बाकी सबको दिए। जितने राजा हैं सबको, राज प्रमुख ने जितने राजा हैं सबको मिले। अलवर वालों का, और मुझे शायद 5,20,000 अलवर वालों का था, भरतपुर वालों का 5,02,000 था, ऐसे अलग अलग, जिसकी जितनी इनकम होते होते दे दिए उनको। धौलपुर वालों का शायद को 2 लाख कितना सही था, अलग अलग था। तो 20 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स की मांग किसने की थी, भोपाल सिंह। उनको प्रीव्यू पर्स के नाम पे तो कितने मिले, 5 लाख किस रूप में मिले, राज प्रमुख की सैलरी, बाकी 5 लाख रिलीजियस ग्रांट दिया गया, धार्मिक क्या दिया गया, अनुदान। अब कंडीशन यह है कि 4 रियासतों को मिला के एक राज्य बना हुआ, उसका नाम है मत्स्य संघ। क्या नाम है, 10 रियासतों का मिला के एक बना हुआ, उसका नाम है संयुक्त राजस्थान। क्या नाम है, 9 राजस्थान संघ वाली, एक कौन सी मिल गई, मेवाड़। टोटल कितनी होगी, 10।
10 ये और 4 वो, कितनी हो गई? 14। 14 का खेल खत्म। पीछे कितनी बची? 5। 5 में से 3 बड़े मगरमच्छ है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। कौन कौन से? एक है सिरोही जिसको कहां मिलाना है? बॉम्बे। एक आपके पास जैसलमेर जिसको कहां मिलाना है? जोधपुर। तो कहीं नहीं मिलाना, खेल खत्म। अब कोई मिल ही नहीं सकती। ये भी यदि मेवाड़, बहादुर सिंह मेवाड़ वालों को राजी ना करे तो एकीकरण 2 चरणों में खत्म हो जाए। मिल गया जितना मिलाना था, वो तो बहादुर सिंह जी मेवाड़ वालों को राजी कर गए, इसलिए मेवाड़ तीसरे चरण में शामिल हो गया। अब एक दिक्कत दूसरी आई, जैसे भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने, भारत अलग हुआ और पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान ने बनने के बाद में 3 अटैक किए। कितने अटैक किए? पाकिस्तान एक अटैक करता है बलूचिस्तान पर। कहां पर करता है? बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान का राज्य है, वो पहले पाकिस्तान के पास नहीं था, वो एक अलग टुकड़ा हुआ करता था। अंग्रेज उसको अलग ही छोड़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान अटैक करता है, अटैक करके बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लेता है। इसलिए बलूचिस्तान आज दिन तक कहता है कि हम आजाद है, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना। बाकायदा बलूचिस्तान ने अपनी आर्मी बना रखी है, बलूच आर्मी। बलूच आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ती है, लेकिन पाकिस्तान पावरफुल है बलूचिस्तान की तुलना में, इसलिए दबा के ठोक मार के उनको रखता है। बलूचिस्तान वाले बाकायदा अपनी गवर्नमेंट अलग बनाते हैं। बलूचिस्तान का राष्ट्रपति अलग, प्रधानमंत्री अलग, विदेश मंत्री अलग, गृह मंत्री अलग, वित्त मंत्री अलग। पर वो सारे मंत्री जितने भी वो बलूचिस्तान में नहीं रहते, वो रहते हैं स्वीडन। कहां पे रहते हैं? कि यदि वो कहे कि हम बलूचिस्तान के राष्ट्रपति बलूचिस्तान में बैठते तो पाकिस्तान वाले उठा के ले जाए मार दे, तो वो कहां पर बैठे हुए? स्वीडन। वो कहते हैं हम स्वीडन में बैठ के बाकी देशों के साथ बातचीत करेंगे, आज नहीं तो कल बलूचिस्तान को आजाद करवाएंगे। जिस दिन आजाद होगा गवर्नमेंट चली जाएगी, जब तक आजाद नहीं होता तब तक गवर्नमेंट कहां पर बैठी है? इवन 5 साल में चुनाव और करवा लेते हैं और कहते राष्ट्रपति चेंज, अब नया। बैठते कहां पर है? पर बलूच लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। अभी साल भर पहले की बात है, पाकिस्तान का एक जहाज अपने आर्मी अफसरों को लेके, 12 आर्मी अफसरों को लेके बलूचिस्तान की बाउंड्री के ऊपर से निकल रहा था। नीचे से मिसाइल मारी, 12 के 12 उड़ा दिया हवा में। अभी 6 महीने पहले उनकी एक कोई फिजिक्स की प्रोफेसर थी, 35 साल की एक लड़की, बम बांधती है खुद के, कराची के एक ऑफिस के अंदर घुसती है, पूरा ऑफिस उड़ा देती है। वो बलूच सुसाइड बॉम्बर थी। तो बलूच वाले पाकिस्तान में जितने भी अटैक वगैरह होते रहते हैं, इनमें बलूचों का बड़ा हाथ है। कि कभी कोई ऑफिस में हो गया, पुलिस थाने के अंदर हो गया, कोई सेना के मुख्यालय के अंदर हो गया, ये ज्यादातर जो कर रहे हैं कौन करते हैं? बलूच। क्योंकि बलूचों का सपना है कि हमारा देश कौन सा होना चाहिए? हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना, और इसमें भारत तन मन धन से उनके साथ है ना, अपने पूरे पूरे उनके साथ है। 2015 में 15 अगस्त का कार्यक्रम था, और 15 अगस्त के कार्यक्रम में बाकायदा मोदी जी बोल गए कि भारत को तथा बलूचिस्तान को आजादी की शुभकामनाएं। पाकिस्तान वालों ने बड़ा ऐतराज जताया उस पर, बलूचिस्तान को किस बात की शुभकामनाएं? तुम भारत को दो तुम्हारी शुभकामनाएं। हमने कहा गलती हो गई, गलती हो गई, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। उधर बलूचिस्तान का राष्ट्रपति कहां बैठता है? उसने हाथों हाथ ट्वीट किया, भारत के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी को समस्त बलूचिस्तानियों की तरफ से हृदय के अनंतिम गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। आज सारे बलूच आपके साथ खड़े हैं, आपने हमारे साथ खड़े रहने का जो मादा दिखाया है, इसके लिए भाई को मुबारकबाद दी जाती है। तो मतलब बलूच बड़े राजीव है कि नहीं, भारत अपने साथ, और है अपने ढंग से साथ है। उनको जो मिसाइल विसाइल चाहिए होती है ना, कोई उनको धन की आवश्यकता पड़ती है, कुछ भी पड़ती है, तो हम पूरा उनको सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, और हम कर लेंगे। बलूचिस्तान को आजाद करवाना हमारा सपना, इंशाअल्लाह एक दिन हमारा सपना पूरा होगा, है ना। होना ही चाहिए जी। जो देश खुद आजाद होना चाहता है वो किसी की गुलामी के अंदर रहना नहीं चाहिए। हम खुद अंग्रेजों की गुलामी भोगे हैं, तो हम समझते हैं कि गुलामी क्या चीज होती है। इसलिए बलूचिस्तान को क्या करवाना है? अपने आजाद। और मैं चाहता हूं अपने जीवन काल में देख लें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। एक बलूचिस्तान पे हमला किया, पूरा का पूरा खा गया पाकिस्तान। एक हमला पाकिस्तान करता है कश्मीर। कहां पे करता है? कश्मीर का इश्यू यह था कि कश्मीर जब भारत पाकिस्तान बन रहे थे, कश्मीर में अपने राजा थे हरि सिंह। कौन राजा थे? उन्होंने कहा कश्मीर न तो मिलेगा भारत में, न मिलेगा, हम अलग हमारा देश बनाएंगे, स्टेट अलग ही होगा। अच्छा, कश्मीर के राजा हरि सिंह को यह लगता था कि कश्मीर एक अलग देश बनेगा, कश्मीर की बाउंड्री लगेगी पाकिस्तान से। किसे लगेगी? ऊपर से लग रही थी अफगानिस्तान, ऊपर से लग रही थी रसिया। जब ये उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं थे, तो रसिया की बाउंड्री भी उधर से लगती। इधर से बाउंड्री लग रही है चाइना, इधर से बाउंड्री लग रही है तिब्बत, क्योंकि तिब्बत पहले अलग देश था, चाइना के अंदर नहीं था। इधर से बाउंड्री लगती है इंडिया। तो कश्मीर के राजा को पता था कि 6 देशों की बाउंड्री लगती है, ये 6 देशों के नागरिक हनीमून मनाने यही आएंगे। भाई पास में इनके तो हिल स्टेशन यही है पूरा। भाई आज जो स्विट्जरलैंड है उसकी इकोनॉमी का सोर्स क्या? केवल टूरिज्म। और उनके पास क्या? छोटा सा देश है एकदम, पर टूरिज्म के दम पर पूरी दुनिया पे राज कर रहा है।
बाकायदा यश चोपड़ा को स्विस गवर्नमेंट ने पैसे दिए कि तू हमारे यहाँ फिल्में बना, यहाँ की लोकेशन दिखा, फिर उधर शाहरुख खान को दिखाया, कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अपने वालों ने देखा, अपने वालों लगा रहा। उधर यदि घास के मैदान में ये पोज किया जाए तो मजा ज्यादा आता है। इसलिए हनीमून मनाने अपने वाले सारे कहां जाने लगे, स्विट्जरलैंड जाने लगे। तो यश चोपड़ा को अवार्ड दिए हुए, यश चोपड़ा को, शाहरुख खान को स्विस गवर्नमेंट के, जैसे अपने भारत रत्न होता है, उनके जो अवार्ड है वो इन सबको मिले हुए, कि वहां के टूरिज्म को चमकाने वाले यही लोग हैं। इन्होंने फिल्मों की शूटिंग, उन्होंने कहा तुम तो फिल्म की शूटिंग करो, फ्री करो यहाँ पे आगे, और क्या चाहिए, अच्छी लोकेशन, शूटिंग फ्री के अंदर हो रही है। पर उस शूटिंग के माध्यम से कितने लोगों को स्विट्जरलैंड दिखा गए वो लोग। अब बाद में सबको लगता है कि नहीं, एक बार इधर तो वैसा है ना, दुनिया में यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये कश्मीर अपना उनसे ज्यादा सुंदर है। स्विट्जरलैंड ये कुछ ही नहीं लगता कश्मीर के आगे। वहां केवल स्विट्जरलैंड में केवल ग्रीनरी है, अपने तो यहाँ पहाड़ वाला, ग्रीनरी वाली चीजें, बर्फ, झीलें, जो जो हो सकता है वो कश्मीर। कश्मीर वाकई स्वर्ग है। अमीर खुसरो की ये जो लाइनें थी कि गर फिरदौस बर्रू है जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही, ये कश्मीर के बारे में। और वाकई वो स्वर्ग है। तो हरि सिंह जी के दिमाग में था कि अपना स्वर्ग है, इस स्वर्ग में सारे टूरिज्म के लिए आएंगे, फिर अपने अखरोट होता है, अपने सेब होता है, अपने केसर होती है, अपनी इकोनॉमी चल जाएगी, अपने किसी भी देश में जाने की आवश्यकता। लेकिन जैसे ही उधर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया, पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया। हरि सिंह जी का कोई बात नहीं, अपनी सेना जाएगी और जाके पाकिस्तान से लड़ेगी। कश्मीर की सेना जब पाकिस्तान से लड़ने के लिए गई तो कश्मीर की सेना पाकिस्तान से मिल गई। तो हरि सिंह जी की समझ में आ गई कि पार नहीं पड़ेगी। अब वो सेना कश्मीर वाली भी पाकिस्तान में मिली, पाकिस्तान की सेना थी वो आधे कश्मीर पे कब्जा कर गए, आधे कश्मीर तक आ गए। आधे कश्मीर तक आ गए तो हरि सिंह जी को लगा पार पड़ेगी नहीं, अपनी सेना तो पार पड़ेगी नहीं। तो हरि सिंह भाग के नेहरू जी के पास, उन्होंने नेहरू जी को आगे, भाई नेहरू जी पड़ोसी हैं यार, सहायता करो। नेहरू जी का नाना, पड़ोसी तो खूब सारे हैं, किस किस की सहायता करें, हमारा क्या लेना देना तुमसे, तुम आजाद देश हो, तुम विलय करो तो सहायता करे। हरि सिंह ने कागज लाओ, फटाफट कागज लाओ। हरि सिंह ने किए साइन कि मैं कश्मीर का विलय किस में करता हूं, भारत में। नेहरू जी ने हाथ हाथ इंडियन आर्मी उतर के, जाओ रे लड़ो अपने जाके। इंडियन आर्मी गई, इंडियन आर्मी, मान लो पाकिस्तान की सेना इधर से आगे आ रही है, यहां तक आ रही है पाकिस्तान सेना, इंडियन आर्मी गई, उसने जाके यहीं रोक दिया। अब नेहरू जी को पूछा अब क्या करें, तो नेहरू जी का रुक जाओ, जितने में अपने केवल रोकना, उनको रोक दो, रोक दिया। यहाँ सेना का यहां से आगे बढ़ के निकाल देते हैं इनको बाहर, कि नहीं अब अपने यूएनओ से फैसला करवाएंगे। किसे करवाएंगे, क्यों लड़े फालतू में, क्यों खून बहाएं। यूएनओ का मतलब ही क्या है, दो देशों के बीच में समाधान करना, इसलिए अपने मामला कहां लेके जाएंगे, यूएन। हम गड़बड़ यही करके, हम यूएनओ के पास गए, हमने यूएनओ को जाकर, भाई यूएनओ ये कश्मीर पूरा का पूरा हमारे में विलय है। भाई जब कश्मीर प्लॉट का मालिक कह रहा है मैंने प्लॉट आपको दे दिया, तो पूरा प्लॉट अपना। कश्मीर के राजा हरि सिंह कह रहे हैं मैंने पूरा का पूरा कश्मीर किसको दे दिया, भारत को, तो पूरा कश्मीर अपना है। तो हमने कहा भाई डॉक्यूमेंट हमारे पास है पूरे कश्मीर के, और ये भाई आप तो हमें दिलवाओ पूरा। यूएनओ तब नया नया बना था, तब वहां एक समस्या थी दूसरी, वहां सोच ये थी कि जो लोग जहां रहने चाहते हैं उनको वहां रहने दिया जाए, लोगों से पूछा जाए, पब्लिक से पूछा जाए कौन कहां रहना चाहते हैं। तो यूएनओ ने कहा कश्मीर में जनमत संग्रह करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रेफरेंडम करवाएंगे, जनता से पूछेंगे, इधर इंडिया और पाकिस्तान, क्या आप भारत में रहना चाहते हैं या क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं। नेहरू जी जानते थे कि जनमत संग्रह होते ही पाकिस्तान बोल जाएंगे, इसलिए नेहरू जी का मन ही खेल रहा। और हमने कहा यूएनओ में मामला है ही नहीं, अब हमारा द्विपक्षीय मामला है। कैसा मामला है, बाइलेटरल है, हम आपस में सुलझा लेंगे। इस मामले में यह हुआ कि पाकिस्तान जितनी दूर आ गया उसको हम बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने कब्जा कर रखा है, वो अपने वाले को बोलता है आईओके। इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, अपने उसको क्या बोलते हैं, किसी भी तरीके से सिद्धांत तय, व्यवहार तय, पूरा कश्मीर अपना है। तो मैं सिंपल सा कहता हूं, यदि किसी आदमी ने आपको प्लॉट पूरा बेच दिया तो आपकी ड्यूटी बनती है कि यदि उसमें गुंडे आगे निकालो, उन गुंडों से प्लॉट खाली करवाओ। अपने पूरे प्लॉट के रुपए दिए भाई साहब, पूरा प्लॉट लिया तो गुंडों को पीट के निकालो और अपना प्लॉट होना चाहिए। पर वो मामला अभी अदर झूल के अंदर है। मुझे लगता है बलूचिस्तान वाला सपना पूरा होना हो, पर ये होगा मुझे लगता है साल भर के अंदर ही होगा, साल भर के अंदर अपने इधर बड़ा होगा। पता नहीं क्यों मुझे भयंकर गट फील आता है कई बार कि मैं रात को सोता हूं कि मैं सुबह जैसे ही उठूंगा और लगेगा पीओके अपना है। और गेंडा स्वामी को देखते हुए लगता भी है कि भाई कर जाएगा, है ना। जिस प्रकार से भाई ने संसद में कहा था कि जान दे देंगे जान कोई द्विपक्षीय मामला नहीं हमारा है, हम लेंगे वापस। अभी
उस पीओके वाले कश्मीर में पाकिस्तान आजकल मंगते की स्थिति में भयंकर, आटा ही नहीं है, हालत ये आटा आटा नहीं है उनके पास में आजकल। तो अभी वो जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन था, उसने अभी स्टेटमेंट दिया कि भारत को पाकिस्तान में आके खेलना चाहिए। तो उसके नीचे किसी अपने वाले ने ट्वीट किया कि आटा साथ में लड़ा के दे दोगे। मंग तो आ तो जाएंगे पर आटे वाले प्रबंध तो कर लो तुम, हम क्या करेंगे तुम्हारे यहाँ पर आके। तो वो आटे की हालत खराब हो रखी है उनके। तो अभी तो इन दिनों में आप अखबारों पे थोड़ा सा ध्यान देना, आजकल पीओके में डिस्टर्बेंस है और पीओके वाले कह रहे हैं हम पाकिस्तान से आजाद होंगे। ये भूखा मर रहा है, खुद तो भूखा मर रहा है, हमारे पे कब्जा कर रखा है, हमें भी भूखा मरेगा। तो हम वो करेंगे अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, पाकिस्तान से क्या होंगे। भले कह रहे हैं 10 आदमियों पर स्टेटमेंट आ रहे हैं वहां से, कोई नेता बोल जाता है, कोई और बोल जाता है। ये सब अपनी बहुत अच्छी रणनीति है। ये पहले उधर से पंगे करवाने, उधर पंगे होंगे, वो कहेंगे हम पाकिस्तान से आजाद होंगे, पाकिस्तान से आजाद होंगे। पाकिस्तान उनके ऊपर कोई लाठीचार्ज टाइप करेगा, फायरिंग करेगा, वो लोग भाग के इंडिया की तरफ आएंगे। तब हम कहेंगे कि साहब दूसरे देश के नागरिक आ रहे हैं इसलिए हमें इंटरफेयर करना पड़ रहा है, हम घुसेंगे। ऐसा हमने बांग्लादेश में किया था, ऐसा हमने एग्जैक्टली बांग्लादेश में हमने यही किया था। बांग्लादेश आजाद हुआ नहीं, करवाया है। यदि बांग्लादेश की कभी गलत फहमी होगी, हम खुद आजाद हो गए, इतने डोल नहीं थे। वो टिक्का खान मार मार के लटका देता इनको। पाकिस्तान का एक जनरल हुआ करता टिक्का खान, टिक्का खान को उतारा था यहाँ पे। टिक्का खान पहले बलूचिस्तान गया था, बलूचिस्तान इतना कूटा उसने, इतना कूटा कि बलूचिस्तान वाले टिक्का खान को आज भी कसाई कहते हैं कि बलूचों का कसाई कौन था, कि टिक्का खान। तो टिक्का खान को इधर भेजा कि तू बांग्लादेश जा, और उसने इन बंगालियों को मारना शुरू किया। तो बंगाली भाग भाग के इंडिया की तरफ आने शुरू। तो हमने आर्मी उतारी, पूरी आर्मी उतार के भी टिक्का खान और सबको मार मूर के कब्जा किया था वहां पे। तो जैसे बांग्लादेश पे कब्जा किया था, वैसा वैसा इधर कब्जा करेंगे। फिर कब्जा करके बांग्लादेश को तो हमने कह दिया था कि भाई इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, इसको या तो मिला लेंगे या कई दिन ऐसा नाटक करेंगे इंडिपेंडेंट टेरिटरी पे धीरे धीरे मिलाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, जैसे हमने सिक्किम के साथ किया था, है ना। ये अपने कई कांड किए हुए। मेरा इस स्टेटमेंट में कतई विश्वास नहीं कि भारत शांति प्रिय देश है। तो कहना यही है हम शांति प्रिय हैं, पर होना भी नहीं चाहिए। शांति नहीं होनी चाहिए, युद्ध जरूरी है ताकि शांति बनी रहे। ये सब बकवास बातें हैं कि शांति से सभी मामलों के हल निकल जाते हैं ना। बिस्मार्क बहुत पहले कह के गया था, दुनिया की तमाम बड़ी समस्याओं का हल केवल और केवल युद्ध के मैदान में। और यदि शांति से बातें हल होती हो तो साहब कश्मीर से सेना हटा के देख लो, किसी भी बाउंड्री से सेना हटा के देख लो। आप और मैं यहाँ पे बैठ के खिलखिल हंसते रहते हैं, आप और मैं यहाँ पे निश्चिंत बैठे रहते हैं। 1 बजे आते हो, 7 बजे जाते हो, घर जाते हो निश्चिंत जाते हो, घर ही पहुंचेंगे। ये केवल इसलिए क्योंकि आपकी सेना बाउंड्री पे है। जिस दिन सेना बाउंड्री पे नहीं होगी उस दिन पाकिस्तान इधर से नाश्ता करेगा पटियाला, और चाइना इधर से नाश्ता करेगा आगे उत्तराखंड। सारे के सारे अंदर घुसेंगे। तो ये सब बकवास बातें, शांति प्रिय होना चाहिए, कोई शांति नहीं, पूरी अशांति उत्पन्न करके रखनी। पड़ोसियों को जितना तंग कर सकते हो उतना तंग किया जाना। पड़ोसी तंग रहेंगे तो आप सुखी रहोगे, पड़ोसी सुखी है तो आप हमेशा क्या रहोगे। तो ये इसमें फंडेड टू बी क्लियर रहना चाहिए। तो पाकिस्तान एक अटैक करता है बलूचों पे, पूरा खा गया। पाकिस्तान एक अटैक करता है कश्मीर पे, आधा खा गया। पाकिस्तान एक अटैक करता है जैसलमेर, कहां करता है। उसने तीनों तरफ से कबीलाई भेजे थे अपने, कबीलाई वो जनजातियां हैं बॉर्डर के आसपास की थी सेना ही उनकी, पर उनको जनजातियों टाइप के कपड़े पहना के भेजे। ये तो मुझे ये भी कभी समझ नहीं आया कि पाकिस्तान की सेना की ड्रेस सलवार कमीज क्यों है। दुनिया की एकमात्र फौज जो सलवार पहनती है वो पाकिस्तान है। मेरे ये भी कभी नहीं समझ में आया कि पाकिस्तान के जीते जनरल्स की फोटो देखता हूं, उनके मेडल है। उन्होंने 4 युद्ध लड़े हैं, भारत से लड़े हैं, चारों के अंदर वो हारे हैं, फिर मेडल कहां से आए। 3-4 जीते भी हुए भारत से, वे सारे के सारे हारे, मेडल कहां से लाए वो। तो मैं बताऊं उसका जवाब है मेरे पास, वो मेडल कहां से लाए। पाकिस्तान की सेना बाड़े पे जाती है ना, सऊदी अरब है, सऊदी अरब के पास खुद की सेना नहीं है। वो तेल निकालने मजे करते हैं। शेख है, एक शेख 15-20 लुगाइयां ली, तेल लिया आपने, उनके कुछ ज्यादा दीन दुनिया को उनको लेना देना। तो वो पाकिस्तान की सेना को बुलाते हैं, भाई तुम हमारे यहाँ के लड़ो। तो पाकिस्तान की सेना वहां छोटा मोटा कोई विद्रोह होती है, उनको कूट काट के आ जाती है, और कूट काट कहते हैं इसको भाई साहब दे दो परमवीर चक्र, भाई जो भी उनका चक्र होता होगा ऐसा, फलान जी को दे दो, ये फलान जी खुद ही ऐसे मेडल बांट लेते हैं। आजकल वहां आईएस आ रखा, आईएस है ना। तो पिछले दिनों सऊदी अरब ने इनको एक जगह वास्तव में लड़ने भेज दिया। अब तक तो लड़ने नहीं भेजते थे, अब तो यूं ही था, वास्तव में लड़ने भेज दिया। तो ये चपले हाथ में लेके आए थे, बहुत बुरी हालत हुई थी, बाजवा इनकी हालत खराब हो गई थी। तो बीच में सऊदियों ने इनके पैसे वैसे रोक दिए थे कि मंग तो एक लड़ाई में भेजा तुम,
मेडल लटका लटका गए रे वहां से, चप्पलें हाथ में ले लेके आए। तो अजीब सा ही देश है, इस प्रकार की अजीब ही चीजें होती रहती। तो पाकिस्तान का तो है ना कि एक बार अमेरिका कोई बड़ा जनरल यहाँ पाकिस्तान आया और सेना के सामने सेना की परेड करवाई उसके साथ। तो पाकिस्तान वाले सैनिक पता नहीं क्यों नहाए नहीं थे कई दिनों से, एक तो कोई इधर खुजली करे, बस मैं सावधान खड़े रहो यार, वो सावधान खड़ा नहीं हुआ जाए। तो पाकिस्तान का जो जनरल था उसने आके, सॉरी अमेरिका वाला जो जनरल था उसने पाकिस्तान वाले जनरल को आके कहा कि अरे ये तुम्हारे जो है ना ये नहाए नहीं कई दिनों से और इनके अंडरगारमेंट्स चेंज नहीं हुए हैं, इसलिए इनके सबके खुजली हो रखी है, इनके अंडरगारमेंट चेंज करवाओ। पाकिस्तान वाले जनरल की अंग्रेजी मेरी तरह, उसको बापड़े को ये समझ में है कि अंडरगारमेंट चेंज करवाने हैं। उसने जाते सेना के सामने अंग्रेजी बोली अपनी सेना, और उसने सेना को जाकर के भाई सबको अंडरगारमेंट चेंज करने, इसलिए अहमद असलम के पहनेगा असलम, यासिन के पहनेगा यासिन। उसने आपस में चेंज करवा दिए। ये आर्मी है उनकी। तो आज दिन तक एकमात्र आर्मी है जिसके 93,000 फौजियों ने एक साथ घुटने टेक दिए। 93,000 फौजी, मतलब दुनिया में कमजोर से कमजोर देश की सेना ने भी ऐसे सरेंडर नहीं किया। ये सरेंडर किसका किया हुआ है? 71 का वॉर 93,000 फौजी सरेंडर करके एक साथ हाथ खड़े किए, भाई हम नहीं लड़ेंगे, काली गाय है, मार मत देना हमें। अभी जब ये अपने 2020 वर्ल्ड कप चल रहा था तो पाकिस्तान इंग्लैंड में फाइनल हुआ, तो अपने इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपने कूट दिया, बैंकर कूट दिया। अपने वाले रन बना के 168 या 172 कितने रन बनाए, वो दोनों आउट ही नहीं हुए। वो बटलर और कौन है वो अकेले में मार गए, 10 विकेट से हरा गए। पिछले 2020 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाले अपने को 10 विकेट से हरा गए थे। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई, शाहबाज शरीफ ने ऐसा टुच्चा ट्वीट किया और उसने लिखा कल जो फाइनल होगा वो उन दो टीमों के बीच में होगा जिसने भारत को 10-10 विकेट से हराया। 158-0 वर्सेज 168-0 जीतो अभी था, उनके बीच में होगा। अपने को एक फौज से रिटायर्ड जनरल साहब सरदार जी थे, शाम को 8 बजे के बाद सरदार जी को ट्वीट बड़ा अजीब लगा। सरदार जी ने वापस नीचे लिखा, का ये 158-0 और 168-0 तो क्या पता रिकॉर्ड टूट जाएंगे, पर 93,000 तो टूट ही नहीं सकता। 93,000 सोल्जर तुम्हारे घुटने टेक के गए थे। शाहबाज शरीफ ने ट्वीट डिलीट किया, मरने दो रहे, डिलीट करो। किसने कर दिया अपने इधर से। तो ये जब इधर जैसलमेर वाला हमला अपने हुआ तो जैसलमेर के राजा को लगा पार नहीं पड़ेगी अपने, तो जैसलमेर के राजा ने जोधपुर से सहायता मांगी। जोधपुर नजदीक था, पड़ोस के अंदर। तो जोधपुर वालों से कहा भाई मेरी सहायता कीजिए। जोधपुर के राजा ने कहा भाई चिंता मत करो, हम अपनी आर्मी भेजते हैं। तो जोधपुर ने अपनी आर्मी और अपनी एयरफोर्स दोनों उतारी। जोधपुर के पास एयरफोर्स थी। आजादी से पहले जोधपुर में 12 हवाई अड्डे थे। तो जोधपुर देश है एक, उस देश की ब्रिटेन के साथ में संधि है, तो अपने आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही करता था। इधर से उतारी, उधर जाके एयरफोर्स ने जाके देखा कि थोड़े बहुत कबीलाई आ रहे थे, कोई बड़ा आक्रमण इस साइड से हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि इन्फेंट्री अकेली जाके लड़ लेगी। तो जोधपुर और जैसलमेर की सेना लड़ी जाके उधर इस बाउंड्री के ऊपर, और जो पाकिस्तान वाले जो कुछ भी आ रहे थे, फौजी कबीलाई जनजातियां जो आ रही थी, उनको कूट पीट के निकाल दिया। जैसलमेर के कई गांवों में उन्होंने कब्जा किया था, कई थानों के अंदर आग लगा दी थी, और कई फसलें वसलें उठा के ले गए थे, पशु चोर के ले गए थे, ऐसे थोड़े बहुत कांड कर लिए थे। पर कुल मिला के जैसलमेर को हमने सेफ कर लिया था। इसलिए जैसलमेर को ये बात अच्छे से पता थी कि मेरी सुरक्षा किस पर निर्भर है, जोधपुर पर निर्भर है, वरना मेरी पार नहीं पड़ेगी। तो मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद आता है। उस समय जोधपुर के राजा ने एक पर्सनल हेलीकॉप्टर जैसलमेर के राजा के पास भेजा, और जैसलमेर के राजा को कहा कि राजा, रानी, बच्चे, पूरी रॉयल फैमिली जोधपुर आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ। तो राजा ने कहा क्यों? तो कहा ठीक है भाई, अपने पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पर ये भी तो सकता है हार जाए। लड़ाई में दोनों हो सकता है ना, आप हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो। कल को यदि अपने पाकिस्तान से हार गए और पाकिस्तान ने जैसलमेर पे कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान सबसे पहले कब्जा करते राजा रानी को मार देगा। इसलिए रॉयल फैमिली को बचाना जरूरी है, उनको रेस्क्यू करना जरूरी है। आप प्लीज मेरे साथ कहाँ जाओ। तो उस राजा का स्टेटमेंट बड़ा जोरदार है। उसने कहा ना, जब जनता मर रही है तो मैं ही मर जाऊंगा। जिस जनता से 1000 साल तक टैक्स लिए थे, उसको इस दुख की घड़ी में छोड़ के तो भागा नहीं जा सकता। आज मैं भगोड़ा हो जाऊं, यहां से भाग जाऊं, लोग क्या कहेंगे कि जब सुख के दिन थे हम टैक्स दिया करते, तब तो यहाँ बैठा बैठा दादागिरी करता, और एक दिन हमारे लुगाई टावरों को जब मारा जा रहा था, सबसे पहले भागने वाला कौन था? राजा। मैं ये कलंक लेके नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, मरूंगा तो मर जाऊंगा, जीऊंगा तो जीऊंगा। आपको सहायता करनी है तो करो, वरना हम अपने दम पर लड़ लेंगे। तब मुझे याद आता है कि इस बार जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो सबसे पहले भागने वाला अफगानिस्तान का राष्ट्रपति अशरफ गनी था। राजा का किरदार, आपके जो प्रधानमंत्री, आपका राष्ट्रपति, आपका जो सर्वोच्च व्यक्ति, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका देश कैसा है। यूक्रेन वाला हमला हुआ है, उनके राष्ट्रपति को पता नहीं है कहां।
कहाँ है वो, पता ही नहीं। कहीं फोटो शूट करवा रहा था बीच में, एक बार वाइफ के साथ फोटो शूट आए थे उसके, कि फोटो शूट करा रहा था पहाड़ों के बीच में। फिर आप कहोगे साहब देश बच जाएगा, देश ऐसे नहीं बचते साहब, आपको फ्रंट पे आके बैटिंग करनी होती है तब आपका देश बच पाते हैं। आप यूं पीछे बैठे रहोगे तो देश पे को दूसरे आगे कब्जा ही करेंगे। तो यूक्रेन की हालत खराब, रशिया चारों तरफ से उसके अंदर ही घुसने जा रहा है। उसने सोचा था अमेरिका आ जाएगा, फलाना जाएगा, कोई नहीं यार। और सोचा था कि साहब फलाने रशिया पर ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ ही नहीं हो रहा। आजकल तो उनकी कौन विदेश मंत्री की तरह अपनी दिल्ली घूम रही है। तो उसने अभी और कहा था कि भारत तो बात कर ले रूस से तो हमारे को ये किया जा सकता है, भारत विश्व गुरु है, पहले भी गुरु था, अब भी उसको गुरु की भूमिका निभानी चाहिए। उसने ऐसा ट्वीट किया, उसके नीचे अपने वाले जनता लगी पड़ी थी, अब याद आ रहे हैं। अपने वाले जनता को मौका चाहिए कुछ ना कुछ। तो अपने भारत में एक बहुत बड़े नेता थे, उनका नाम था राम मनोहर लोहिया। क्या नाम था? और लोहिया जी ने नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी, राजस्थान की 3 रियासतें बाउंड्री पर है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। कौन कौन सी? तीनों की पाकिस्तान से बाउंड्री लगती है। खुदा ना खास्ता इधर कश्मीर जैसी स्थिति आ गई तो, थोड़े बहुत पर भी कब्जा कर गए तो, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि 3 ये बाउंड्री खुली छोड़ दें? किसी बड़े राज्य में मिलाओ ताकि सुरक्षा करनी आसान हो सके, इन तीनों को इधर मिलाओ। तो इनके भी समझ में आए कि यार बात तो सही है। बाकायदा राम मनोहर लोहिया ने आंदोलन कर दिया, एक पार्टी बनाई, राजस्थान आंदोलन समिति। क्या बनाई? और कहा जितनी भी रियासतें बची हुई उनका फटाफट राजस्थान में क्या किया जाए, विलय। देखो, राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। राम मनोहर लोहिया फॉर्म्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। राम मनोहर लोहिया फाउंडेड राजस्थान मूवमेंट कमेटी। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, फाउंडेड राजस्थान मूवमेंट कमेटी। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, फाउंडेड राजस्थान मूवमेंट कमेटी, तथा शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की, एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तथा शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की, एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की, डिमांडेड शेष रियासतों की जल्दी विलय की मांग। अब शेष रियासतें कौन सी है? 5 है। 3 तो बड़े मगरमच्छ कौन कौन से हो गए? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। एक कौन सा है? जैसलमेर। एक कौन सा है? सिरोही। सिरोही का तो मामला ही खत्म। वल्लभ भाई पटेल ने कहा सिरोही का नाम नहीं लोगे रे। सिरोही कहां मिलेगा? बॉम्बे। पीछे कितनी बची? 4। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। 3 तो बाउंड्री पे पड़ी है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। इन तीनों को सीधा सीधा कहा कि भाई साहब तुम हो बाउंड्री पे, पाकिस्तान अटैक कर देगा, संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए तुम्हें तो हम मिलाएंगे। थ्रेट है, सीधा सीधा खतरा है। तो ये तीनों ने भी कहा भाई ठीक है, खतरा है तो मिलाओ। पर जयपुर को क्या कहो? जयपुर बीचों बीच है। अब जयपुर को यह भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान मिसाइल मार देगा। जयपुर वालों का पहले जैसलमेर रहेगा, फिर जोधपुर रहेगा, फिर अजमेर रहेगा, तब मिसाइल हम पर आएगी। ये हम मरेंगे तो हम ही मर जाएंगे। और जयपुर वालों का हम किसी में भी शामिल, उल्टा जयपुर वालों का आप तो एक काम करो, हमें करौली, इधर ये लावा, इधर ये किशनगढ़, इनको मिला के एक अलग राज्य बनाओ। जयपुर अलग राज्य होगा, हम किसी के अंदर भी मिलेंगे। हमारी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, इनकम 1 करोड़ से। तो वल्लभ भाई पटेल आ गया है। वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर के राजा को कहा कि राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, राजधानी। तो पक्का? अरे धीमे, बताना नहीं है। तो इनको लॉलीपॉप क्या दिए? राज प्रमुख, राजधानी, प्रधानमंत्री। उनको थ्रेट क्या दिखाया कि पाकिस्तान से क्या हो सकता है? हमला। 4 बड़ी रियासतें एक झटके में शामिल कर दी गई। तो चौथे चरण में कितनी रियासतें? चरण भी चौथा, रियासतें भी कितनी? 4। छोटी छोटी या बड़ी बड़ी? इसलिए नाम ये बड़ा राजस्थान, वृहत राजस्थान। क्या नाम रखा? ग्रेटर राजस्थान। लिखो चतुर्थ चरण, फोर्थ फेज। वृहत राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। पिछले चरण का नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। इसमें 4 बड़ी रियासतें मिला दो। कौन कौन सी मिलाओगे बताओ देखे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर।
ग्रेटर राजस्थान। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान में चार कौन कौन सी रियासतें मिला के? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बड़ी बड़ी रियासतें मिली, इसलिए ग्रेटर हो गया। चौथे चरण में कितनी रियासतें मिलेगी? 4। चले आगे। इसका मतलब संयुक्त राजस्थान में 10 पड़ी है, 4 और मिल गई, मतलब टोटल कितनी होगी? 14। अब बात है साहब उद्घाटन। सुनना देखो, का उद्घाटन कहां किया जाए साहब? जयपुर। कौन करे? तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा जब सारी रियासतों को मैं ही मिला रहा हूं तो एक फीता तो मैं ही काटिया हूं, तो इसका फीता काटने के लिए कौन है? वल्लभ भाई पटेल। अपने वालों से पूछा कब करे, तो अपने वालों ने कहा नए साल को। कब करे? नए साल को। कब करो? नए साल। बताओ साहब नया साल कब आता है? अपने तब कैलेंडर फॉलो किया करते, विक्रमी कैलेंडर। कौन सा? विक्रमी कैलेंडर का नया साल आता है चैत्र शुक्ल एकम। कौन सा आता है? अभी नवरात्रे निकले, नवरात्रों का पहला नवरात्र होता है, वो अपना क्या होता है? नया साल। तो अपने वालों का हाँ साहब हमारा ये करो चैत्र शुक्ल एकम को। कब करो? सुना देखो थोड़ा सा, चैत्र शुक्ल एकम। कौन सा कैलेंडर है? विक्रमी। कौन सा? और विक्रमी संवत शुरू हो रहा था 2006। कौन सा शुरू हो रहा है? आज के हिसाब से तारीखें देखो तो वो बढ़ रही थी 30 मार्च 1949। क्या बढ़ रही थी? पर आपने ये याद रखना इधर वाला कब हुआ था बताओ देखे। चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। देखो विक्रमी संवत और आज वाला जो संवत होता है इसमें 57 साल का गैप होता है। किस साल का गैप होता है? 57 साल का। तो देख लो 1949, 1949 के अंदर आप 57 जोड़ोगे तो क्या जाएगा? 2006। 1949 में 57 जोड़ो तो क्या जाएगा? 2006। प्रस्तावना होगी आपकी, प्रस्तावना पढ़ाई, लिखाया होगा आपको कि आज संविधान 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। 49 में 57 जोड़ते 2006, तो वहां 2006 आ रहा था, यहाँ पर भी क्या है? 2006। नए साल पहला दिन है। पहला दिन कब आता है अपना? चैत्र शुक्ल एकम। कब आता है? विक्रमी संवत कौन सा है? आज के हिसाब से तारीखें देखो तो उतार लो ऐसा कैसा। इनोग्रेशन कहां किया गया? जयपुर। किसके द्वारा किया गया? वल्लभ भाई पटेल। कब किया गया? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। और आज की तारीखों के हिसाब से देखें तो कब है? 30 मार्च 1900। क्योंकि हमने ये कैलेंडर फॉलो करना बंद कर दिया विक्रमी कैलेंडर वाला, इसलिए आजकल हम कहते हैं कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को आता है। राजस्थान दिवस कब आता है? वास्तव में राजस्थान दिवस आना चाहिए चैत्र शुक्ल एकम। क्या आना चाहिए भाई? हमने ये बनाया इसीलिए था कि नया साल है। मतलब वल्लभ भाई पटेल का मेरा पूरा भाषण पढ़ा हुआ है। वल्लभ भाई पटेल बार बार बोलते हैं आज नए साल के दिन नया राजस्थान बनाने जा रहे हैं। ये बसंत नवरात्रि है। जिस प्रकार बसंत की ऋतु में नवीन कौंपले आती है, हम चाहते हैं राजस्थान में भी वैसे नई शुरुआत की जाए। ये नवरात्रों के दिन है, शक्ति पूजा है, राजस्थान शक्ति का त्योहार, वो शक्ति की धरती रही है, इसलिए आज चैत्र शुक्ल एकम को नवरात्रों के दिन हम इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। पर अब वो अपने भूल गए, उस कैलेंडर को फॉलो करना ही बंद कर दिया। आप और मन नहीं करते, मम्मी तो कर ही रही। मम्मी का कैलेंडर तो आज भी यही है। तो आज भी हिसाब से तो होना चाहिए कि मम्मी को सम्मान दिया जाना चाहिए। और नया साल कब मना, सॉरी, राजस्थान दिवस कब मनाया जाना चाहिए? चैत्र शुक्ल। मैं पिछले साल ये राजस्थान दिवस का कोई कार्यक्रम था, तो राजस्थान दिवस के कार्यक्रम में मुझे दूरदर्शन वालों ने बुला रखा था बोलने के लिए हिस्ट्री पे। तो वहां उनका क्वेश्चन था कि भाई राजस्थान दिवस 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है? मुझे क्या पता, तो राजस्थान सरकार की गलती है कि 30 मार्च को क्यों मना रही। नहीं नहीं सर, 30 मार्च को मनाती है, क्यों मनाती है? मैं को यही मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार क्यों मनाती है 30 मार्च को? क्योंकि राजस्थान चैत्र शुक्ल एकम को बनाया ना कि 30 मार्च को। उस दिन तक हमारा 30 मार्च से कोई लेना देना नहीं था। तो बाद में वो खत्म हुआ तो एंकर वगैरह ने कहा अरे यार ये तो आप जोरदार जानकारी दे गए यहाँ बैठे बैठे। इस बार तो अपने विधानसभा में जालोर के माननीय विधायक जोगेश्वर जी घर गए, विधानसभा में खड़े हुए, उन्होंने कहा ये क्या है 30 मार्च से? हमारे पूर्वजों ने इस दिन ये किया था राजस्थान रथ राजस्थान का उद्घाटन, क्योंकि उस दिन क्या था? चैत्र शुक्ल। वो हमारा कैलेंडर था, वो हमारे नवरात्रे थे, वो बसंत की शुरुआत थी, इसलिए मनाया जाना चाहिए। पर अब चूंकि वो कैलेंडर ही खत्म हो गया, इसलिए अपने ये भी खत्म हो गया। तो अब राजस्थान दिवस हम कब मनाते हैं?
लिख लो। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 मार्च। अब बात आएगी साहब, राज प्रमुख किसको बनाया जाए? तो राज प्रमुख के लिए वल्लभ भाई पटेल पहले कह चुके थे किसको बनाएंगे, जयपुर वालों को। और जयपुर के राजा थे सवाई मान सिंह। कौन थे? ऊपर 3 लाइनें छोड़ के नीचे लिखो राज प्रमुख, 3 लाइनें छोड़ देना, ऊपर लिखो राज प्रमुख सवाई मान सिंह, SMS सवाई मान सिंह। तो ये आपके स्टेडियम एंड सब इन्हीं के नाम पर है, सवाई मान सिंह जयपुर। सवाई मान सिंह जयपुर। तो सवाई मान सिंह जयपुर क्या बनाए गए? राज प्रमुख। और वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई मैं आज जो ये नया राजस्थान बनने जा रहा है, नए साल के दिन मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि आपके इस नए राजस्थान के राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह हो। गोपाल सिंह जी उधर ही बैठे थे। गोपाल सिंह का ये रिपीट करना, कौन होगा राज प्रमुख, कौन होगा? कि साहब राज प्रमुख सवाई मान सिंह हो गए। कहा ये विलय पत्र फाड़ रहा हूं। 734 में बापा रावल ने मेवाड़ की स्थापना की थी। 1200 साल पुराना इतिहास है। और तुम करिए ये जयपुर वाले ये राज प्रमुख बनेंगे, फिर मैं महाराणा भूपाल, फिर मुझे क्या बनाओगे? ये राज प्रमुख, मैं इनके अंडर में रहूंगा। वल्लभ भाई पटेल ने कहा अरे सर सुनो, ऐसी बात नहीं। अरे साफ साफ बेइज्जती कर रहे हो यार बुला के, कैसे थोड़ी किया जा सकता है। अरे सर ये नहीं है, वास्तव में यह है कि जयपुर दिल्ली के नजदीक पड़ता है, इसलिए यदि दिल्ली में कोई काम हो राज प्रमुख का तो मान सिंह जी फटाफट भाग के आ जाएंगे। उदयपुर दूर पड़ता है, आपको आने में टाइम लगेगा। दूसरी सर दिक्कत और है, आप थोड़े बीमार रहते हो। भोपाल सिंह जी की गठिया हो गया था, व्हील चेयर से चलते थे, तो आप थोड़े बीमार रहते हो। सवाई मान सिंह यंग बंदा है, फिट बंदा है, फटाफट कोई काम होगा तो आ जाएगा। गोपाल सिंह ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल सुन, भोपाल सिंह दिल्ली नहीं जाएगा, दिल्ली उदयपुर आएगी, वरना मेवाड़ जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। मैं फाड़ रहा हूं। अरे सर फाड़ो मत, पिछली बार भी आपने थोड़ा फाड़ दिया, लेमिनेशन करवा लो सर एक तो इसके। तो अब क्या किया जाए? तो फिर भोपाल सिंह जी को, भोपाल सिंह ने मुझे नहीं पता, मुझे इसके अंडर में नहीं रहना, जयपुर वालों के अंडर में नहीं रह सकता मैं। फिर खाली भोपाल सिंह जी को राजी करने के लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, महाराज प्रमुख। कौन सी पोस्ट क्रिएट की गई? राज प्रमुख के आगे महा लगा, तीनों लाइनों में एक साथ लिखो, लिखो ताकि याद तो रहे कि साहब पोस्ट नहीं क्रिएट, ऊपर वाले तीनों लाइनों में एक साथ लिखा जाए, महाराज प्रमुख। आगे भले नाम छोटा सा लिख दो पर पोस्ट बड़ी होनी चाहिए भाई। महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। भोपाल सिंह जी ने कहा, तुम्हारी इतनी औकात? महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। महा, बस एग्जैक्टली इंग्लिश में भी यही, महाराज प्रमुख। राज क्या के महा लगे, राजा महाराजा अंतर होता ना, तो महाराज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। लिख लो रे फटाफट। राज प्रमुख में महा ही तो लगाना है। तो महाराज प्रमुख कौन बनाए गए? गोपाल सिंह मेवाड़। राज प्रमुख कौन बना दिए गए? सवाई मानसिंह। अब नीचे आ जाओ, राज प्रमुख के नीचे लिखो वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख। एक तो वो बैठे ही है भीम सिंह। भीम सिंह कहां के हैं? एक जोधपुर वाले राजा को और बनाया गया, हनुमंत सिंह जोधपुर। हनुमंत सिंह जोधपुर। कौन कौन है बताओ देखिए? भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर। क्या बनाए गए दोनों? सीनियर डिप्टी राज। अब लिख लो जूनियर, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। वो सेम बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। जूनियर डिप्टी राज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर।
बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। कौन कौन बनाएंगे? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह तो इस प्रोग्राम में नहीं आए थे, बहादुर सिंह का रहने दो, अपने को कुछ नहीं बनना। भीम सिंह विजिटिंग कार्ड चेक करो, अभी तक इनके पास राज प्रमुख वाले पड़ेंगे नहीं पड़े। बहादुर सिंह के जीवन का एक ही सपना था कि भीम सिंह को राज प्रमुख बनने, वो अपना पूरा कर लिया उन्होंने। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। तो दो वरिष्ठ उपराज प्रमुख तो कौन कौन है? भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर। कनिष्ठ कौन कौन है? बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। राज प्रमुख कौन है? सवाई मान सिंह। और महाराज प्रमुख कौन है? महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। अब बात आएगी साहब, प्रधानमंत्री किसको बनाए थे? जैसे कि अब प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा खड़े हो गए, पूरा राग में सुनाऊंगा एकदम। अब जब जोधपुर शामिल हो रहा था तो एक बड़े नेता शामिल हो गए, जयनारायण व्यास। कौन आ गए? व्यास जी ने कहा मैं घुंघरू लेके आया हूं साथ में, नाचूंगा मैं। माणिकलाल वर्मा को तो खाली गाना आता है, मेरे को तो क्या आता है, इसलिए मुझे क्या बनाया जाए? प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन वल्लभ भाई पटेल पहले ही कह चुके थे सवाई मान सिंह को, राज प्रमुख, राजधानी, प्रधानमंत्री। तो वल्लभ भाई पटेल ने उन दोनों को कहा अब तुम बैठ जाओ रे, नाच गाना तुम्हारा बाद में कर लेना। इधर सवाई मान सिंह से पूछा कि मान सिंह जी प्रधानमंत्री किसको बनाना है? सवाई मान सिंह जी को वहां बैठे बैठे उस दिन जेंटलमैन एग्रीमेंट याद आया। क्या याद आया? यार कभी हीरालाल ने अपने कहने पर जयपुर के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन, और सवाई मान सिंह जी ने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हीरालाल जैसा हो। देखो, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री कौन बना दिए? हीरालाल शास्त्री। और अब जैसे ही कहा भाई कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? हीरालाल शास्त्री। माणिकलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने कुर्सियां उठा उठा के फेंकी। ये क्या तरीका है? ये हीरिया तो कल का आया हुआ है, ये हमारे सामने कैसे बन सकता है? हम सीनियर हैं, हमें प्रधानमंत्री बनाओ, हमें पूरे गीत भी आते हैं। इन दोनों को उस कार्यक्रम से धक्के मार के बाहर निकालना पड़ा। इन्होंने यूं मिट्टी उठा उठा के फेंकने शुरू कर दी। तब मैं उस दिन एक दिन कह रहा था, आप जब सवाल पूछ रहे थे मेरे से कि पहले वाले नेता अब वालों से जोरदार ही थे, उनकी वीडियो नहीं है बस, है ना। अब अपने कहते हैं गहलोत से पायलट ले लिए, पायलट से, ये तो शांतिपूर्ण बहुत भले सीधे आदमी है, क्योंकि उनको पता है कुछ भी इधर को उधर बोलना, सब वीडियो बन रहे हैं अपने, उधर वालों की कोई वीडियो नहीं बन रही। जो मन में वैसी गालियां निकाल निकाल के गए। दोनों को बाहर निकालो और इनको, तो दोनों को बाहर निकाला, व्यास जी को और माणिकलाल वर्मा। उसके बाद उन दोनों ने पूरा जीवन इसमें लगा दिया था हीरालाल को हटाना है, तो हटा गए थे। हीरालाल शास्त्री को उन्होंने साल भर ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया, उससे पहले पहले हटा गए थे हीरालाल शास्त्री को। लिखो अन्य मंत्री। अन्य मंत्री और कौन कौन बने? माणिकलाल वर्मा तो निकल गए तो कहा भूरेलाल बयार, प्रेम नारायण माथुर, इन दोनों को तो बढ़ाओ। मोहनलाल सुखाड़िया को अपने साथ लेके, यंग लड़का ये तो मेरे साथ ही रहेगा, इसको मैं आगे मुख्यमंत्री बनाऊंगा। प्रेम नारायण माथुर और भूरेलाल बयान का हम बन जाते हैं इधर मंत्री। जब जोधपुर शामिल हो रही थी, तो जोधपुर बड़ी रियासत थी भाई, तो जोधपुर से 2-3 मंत्री बनाए गए। फूलचंद बाफना, नरसिंह कच्छावा, राव राजा हनूत सिंह, ये तीनों जोधपुर से ले लिए भाई। नाम लिखने में से हो जाते। एक बीकानेर से लिए रघुवर दयाल गोयल, याद है? प्रजामंडल वालों में पढ़ा था, रघुवर दयाल गोयल। हाँ? राव राजा हनूत सिंह। एक कोटा से लिए गए वेदपाल त्यागी, ये बाद में अपने राजस्थान के सीजे बने थे भाई। वेदपाल त्यागी है ना, बाद में अपने राजस्थान के चीफ जस्टिस हुए थे।
और एक लिए गए आपके जयपुर से सिद्धराज ढड्डा। सर्व सेवा संघ वाले पढ़े थे? ये मंत्री भाई कौन कौन है बताओ देखे। प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, फूलचंद बाफना, नरसिंह कच्छावा, राव राजा हड़ोद सिंह, रघुवर दयाल गोयल, वेदपाल त्यागी और सिद्धराज ढड्डा। और इनका प्रधानमंत्री किसको बना दिया गया? हीरालाल शास्त्री। खोटा खोटा नहीं लिखना है, इतने क्यों याद करना, इनके नाम ही नहीं पूछते, यही मैं लिखवा ही देता हूं, ये भी इतने ज्यादा याद मत करना बोले। हाँ आज क्या करते हैं मंत्री? हाँ अशोक गहलोत क्या करते हैं? हाँ आज मुख्यमंत्री नहीं होता, उस टाइम मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोलते। मुख्यमंत्री होता है, कौन है मुख्यमंत्री राजस्थान के? क्या करते हैं? हाँ सरकार चलाते हैं, उनके नीचे मंत्री होते हैं। बस मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है, बाकी मंत्री है। आज सरकार नहीं होती, उस टाइम भी सरकार होती। क्या कंफ्यूजन है तुम्हारे दिमाग में? नहीं कंफ्यूजन तो है, घर से जाके सोचना ढंग से क्या है। अच्छा अब बात है भाई किसको कितना प्रीव्यू पर्स दिया जाए, लिखो प्रीव्यू पर्स, हेडिंग डाल दो एक प्रीव्यू पर्स। प्रीव्यू पर्स लिखो जयपुर 18 लाख, जयपुर के राजा को कितना प्रीव्यू पर्स दिया? 18 लाख। जयपुर 18, उदयपुर वालों को 20 दे चुके थे, तो उधर बैठे बैठे वो कर ही रहे थे 734 पापा रावल कि इनका नहीं देंगे, 20 से ज्यादा नहीं देंगे, मत चिंता करो आप। लिखो जयपुर कितना लिखा है? जोधपुर का 50,000 कम कर दो, 17.5 लाख, 17,50,000, 17.5 लाख। बीकानेर वालों का 50,000 और कम कर दो, 17 लाख। तो ये बड़ी बड़ी रियासतों का थोड़ा याद रख लेना। जयपुर वालों को कितना है? 18, जोधपुर वालों का और बीकानेर वालों का। अब बात है साहब राजधानी कौन सी बने? वल्लभ भाई पटेल सवाई मानसिंह अंदर ही अंदर कह चुके थे राजधानी कौन सी? जयपुर। तब जैसे ही कहा राजधानी जयपुर है, जोधपुर वाले वीटो कर गए, और जोधपुर वालों ने कहा हम क्या लेना है यहाँ पे, मतलब राजधानी ये, राज प्रमुख ये, प्रधानमंत्री ये, फिर हमें क्या मिल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी रियासत सबसे बड़ी रियासत है, भारत की तीसरी बड़ी रियासत है मेरी जोधपुर, मैं इतनी बड़ी रियासत मिला रहा हूं, आप राजधानी नहीं दोगे और राजधानी हम लेंगे। तो लगा यार मामला फंस गया। सरकारें जब भी फंसती है तब जांच समितियां बनाती है। क्या बनाती है? कि हम जांच करवाएंगे। तो जयपुर जोधपुर में राजधानी को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो भारत सरकार ने क्या बना दी? समिति। समिति ने जांच की। समिति किसने बनाई? भारत सरकार। जांच भी किसके कहने पे करेगी? भारत सरकार। फैसला भी कौन सुनाएगी? भारत सरकार। और भारत सरकार ने कहा राजधानी तो जयपुर ही रहेगी। क्यों रहेगी? का दो लॉजिक है, ये तो जयपुर दिल्ली के पास है, जोधपुर दिल्ली से दूर है। दूसरा जयपुर में पानी ज्यादा है, जोधपुर में पानी नहीं है, राजधानी बना दी पैसे मर जाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई राजधानी में तो कम से कम प्रॉपर होनी चाहिए, तो इन दो चक्कर में जयपुर क्या बनाई गई? राजधानी। पर अब जोधपुर को कंपनसेट तो करना पड़ेगा, नाराज हो जाएंगे फिर जोधपुर राजा का। अरे राजा का काम होता है न्याय करना, जोधपुर में बैठ के पूरे राजस्थान का न्याय होगा। जोधपुर को देंगे हाईकोर्ट। क्या देंगे? देखो जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर रिगार्डिंग कैपिटल। जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर रिगार्डिंग कैपिटल। जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर रिगार्डिंग कैपिटल। अतः इसके समाधान के लिए सो टू रिजॉल्व इट, अतः इसके समाधान के लिए सो टू रिजॉल्व इट एक समिति का गठन किया गया था। एक कमेटी वॉज फॉर्म्ड, एक समिति का गठन किया गया था। एक कमेटी वॉज फॉर्म्ड। देखो समिति के सदस्य एक समिति का गठन किया गया था। एक कमेटी वॉज फॉर्म्ड।
कौन कौन मेंबर है बताओ देखे? बी आर पटेल, टीसी पुरी, एसपी सिन्हा। क्या क्या नाम है? बी आर पटेल, टीसी पुरी, एसपी। बी आर पटेल अध्यक्ष है इसके। तो बी आर पटेल कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी? बी आर पटेल कमेटी। और इस समिति ने अपने रिकमेंडेशन दी। इसके रिकमेंडेशन के ऊपर राजधानी तो क्या बना दी गई? जयपुर। और जोधपुर को क्या दे दिया गया? हाई कोर्ट। लिखो, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर वॉज मेड कैपिटल। जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर वॉज मेड कैपिटल। जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर वॉज मेड कैपिटल। तथा जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया। एंड हाई कोर्ट वॉज गिवन टू जोधपुर। तथा जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया। हाई कोर्ट वॉज गिवन टू जोधपुर। अच्छा, सेकंड चरण में लावा ठिकाना नहीं लिया था, टोंक ले लिया था, लेकिन लावा को नहीं लिया। थर्ड में मेवाड़ था तो लावा फिर लटक गया। लावा को जयपुर में मिला दिया गया था। कैसे मिला दिया था? ये जयपुर बाद में मिला इधर राजस्थान में, उससे पहले लावा जयपुर में मिल गया 19 जुलाई 1948 को। कब मिल गया? कौन सा ठिकाना किस में मिला दिया गया? लिख लो, 19 जुलाई 1948 ईस्वी को। और 19 जुलाई 1948 एडी। 19 जुलाई 1948 ईस्वी को और 19 जुलाई 1948 एडी लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया था। लावा चिपशिप वॉज मर्ज्ड इन जयपुर स्टेट। लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया था। लावा चिपशिप वॉज मर्ज्ड इन जयपुर स्टेट। लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया था। लावा चिपशिप वॉज मर्ज्ड इन जयपुर स्टेट। लावा ठिकाना किसमें मिला दिया गया? कल पढ़ेंगे बाकी।